अस्सलाम वालेकुम। मैं लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह नई नई और बहुत अच्छी बातें लेके। सबसे पहले तो मैं उनका मशकूर हूँ और अल्लाह ताला उनको आबाद करें, खुश व आबाद करें। जो हमें कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं और बहुत खूबसूरत दुआएं देते हैं। शुक्र है उस पाक परवरदिगार का, उन्हीं की दुआओं की बदौलत ये सिलसिला कायम है और अल्लाह के हुक्म से ये कायम रहने वाला है इंशाअल्लाह। और आपकी दुआएं वाकई में एक एनर्जी का काम करती हैं और ख़ुसूसन वो कमेंट्स जिनके ज़िंदगियों में इम्प्रूवमेंट आई माशाल्लाह से, सदक़ात से, तस्बीहात से, और उन्होंने इस चीज़ को कमेंट में ज़ाहिर करा। देखें, ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं भी तो उसी कादिर की इबादत करता हूँ जिस कादिर से आप मांग रहे हैं। और बेशक वही कादिर हैं और वही अल्लाह हैं जो तमाम मसाइल को दूर कर सकते हैं। बस हम तो एक नए नई हिकमत अमली इख्तियार करके अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है बेहतरीन बदलाव की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह ही इसमें कामयाबी अता फ़रमाएंगे, क्योंकि पसंद करता है वो अल्लाह कोशिश करने वालों को। और जब उनकी ज़िंदगियों के अंदर बदलाव आया, कोई भी रिप्लाई पे, जब कमेंट्स का मैंने रिप्लाई किया और उन्होंने बताया कि जी इम्प्रूवमेंट आई, जी जो चीज़ आपने कही थी अल्लाह के हुक्म से, जो कहलवाई मालिक ने, वो माशाल्लाह से हुई। और बेशक कादिर करने वाले और अल्लाह करने वाले हैं। बस हमें तो इशारे दिए जाते हैं, हम उन इशारों के मुताबिक आपकी खिदमत में बस पेश करते हैं। हमारा रोल यही है। और बेसिकली जो इस रोल पे डटने की सलाहियत दे रही हैं वो आपकी दुआएं हैं। वो आपकी समझ लें कि एक बहुत खूबसूरत इखलाक है जो हमें कमेंट्स की सूरत में मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को मेंटेन रख पाता हूँ उसी की वजह से। शुक्र है इस मालिक का, बहुत ज़बरदस्त मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो है व्यूअर्स दिए गए हैं। और उन लोगों में उन लोगों को भी जानता हूँ, यानी आपको जानता हूँ कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, और वाक़ई में बात ऐसी है जो डिस्कस की करनी है और हम लोगों ने करनी है और इंशाअल्लाह उसका सॉल्यूशन मिल जाना है, ये भी मुझे यकीन है। लेकिन ये दोनों की मजबूरी है। जब ये अल्लाह के हुक्म से, बस समझ लें कि मेरी टीम इसकी जस्तजू में है कि मजबूरियाँ ख़त्म हो जाएँ। बस दुआ करें ये मजबूरियाँ ख़त्म हों और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपॉइंटमेंट का सिलसिला शुरू हो इंशाअल्लाह। और अल्लाह के हुक्म से आपके हालात वहाँ आके खड़े हों इंशाअल्लाह, कि आप और लोगों को अफोर्ड कर सकें, अपॉइंटमेंट के लिए अफोर्ड कर सकें। और देखें, ये अपॉइंटमेंट इतनी ज़रूरी क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारे वर्ड्स एनर्जी एक दूसरे के लिए बहुत काम करती है। जैसे कि मैं एक मिसाल के तौर पे उन लोगों को थोड़ा सा टिप करना चाहूँगा। वो लोग, तमाम लोग, देखें मैं इन तमाम लोगों को नहीं कह रहा, लेकिन उनमें कुछ मखसूस लोग हैं और वो वाकई में ये अपने तजर्बे से तय्युम कर बैठे हैं कि हर बंदे की ज़िंदगी इसके मुताबिक जो है सही हो जाएगी, जो नज़रिया उनका है। लेकिन बरक्स, बिल्कुल बरक्स होता है उसके। जैसे कि एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल है कि एक शख्स ने कहा कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ये इम्प्रूवमेंट नहीं आती। अब उसको क्या अमल दरामद करना है, क्या उसको इम्प्लीमेंटेशन करनी है, क्या उसको तस्बीहात पढ़नी है, क्या उसको नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आनी है जिससे वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। और बेशक हम कर सकते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव। और ये वाकई में मैंने सूफ़ियों से सीखा कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक गुजारा जाता है। और बेशक अल्लाह ने उनको वो काबिलियत दी है माशाल्लाह, कि वो थोड़ी सी नहीं, काफ़ी आउट ऑफ कैलकुलेशन लाइफ गुजारते हैं। तो ला मौला मैं आपको भी यही बात कहूँगा कि एक परेशान आदमी जिस वक्त अपनी कंप्लेन या अपनी प्रॉब्लम का किसी के आगे भी डिस्कशन रखता है, तो सामने से जो मशवरे आते हैं, और मैं मशवरे देने वालों को खुसूसन कहूँगा कि इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। होता ये है कि आपने एक परेशानी का ज़िक्र किया, सामने से एक बात आई कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ पढ़ें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह ताला दे देगा, और क्यों नहीं मिलेगा। फ़लाँ फ़लाँ वज़ीफ़ा करें, इस अंदाज़ से करें, ये चीज़ें करें, ये पूरा हो जाएगा। फ़लाँ फ़लाँ चीज़ करें, फ़लाँ फ़लाँ मामला होगा और ये हो जाएगा। आप अल्लाह के अलावा किसी और से क्यों कहते हैं? चलें जनाब, ये बात तो बिल्कुल ज़बरदस्त कह दी आपने और बहुत शानदार कही, नो डाउट बड़ा बैलेंस है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका मैसेज क्या कन्वे हो रहा है? मैं आपको थोड़ी-सी उस शख्स की कैफ़ियत बयान कर देता हूँ जो इस प्रॉब्लम को फ़ेस कर रहा है। वो ये महसूस करने वाला है कि वो अल्लाह से बहुत दूर और अल्लाह उससे नाराज़ हैं, और अल्लाह ताला
अस्तग़फ़िरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, वो यहाँ तक भी सोचेगा वो तो बहुत ही ज़्यादा इबादत से दूर है और वो तो हर मामले में गलत है, तभी उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये बताएं कि इस मैसेज, पॉजिटिव मैसेज से क्या चीज़ रिएक्ट कर रही है उसके ऊपर और उसकी लाइफ जो है और मज़ीद पेन की तरफ जा रही है। तो लाओ मौला बहुत एहतियात के साथ उस शख्स से पेश आएँ, क्योंकि वो अल्लाह के बड़ा करीब होता है। आपके कहीं वर्ड्स में तकब्बुर ना आ जाए, कहीं आपके वर्ड्स में ऐसी प्रॉब्लम्स ना आ जाएं कि वो एक अपने आप को कॉम्प्लेक्स में ले आए, कहीं आप ऐसा रोल ना अदा कर दें कि वो एक और बड़ी मुसीबत में आ जाए। आपका रोल एक हमदर्द की हैसियत से होना चाहिए, उसको ये दर्द को महसूस। लेकिन फिर मैं वहीं कहूँगा कि अगर उसके दर्द को अपना महसूस करेंगे तो एक नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हमलावर हो सकती है। तो लाओ मौला तीसरा रास्ता इख्तियार करें कि दुआ दें, दुआ तलब करें, उससे कहें मेरे लिए दुआ करो, आप उसके लिए दुआ करें। मशवरे इस पोजीशन पे देना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जिनकी, देखें हमारे यहाँ अक्सर अक्सर लोगों ने ये ठेका उठाया हुआ है कि वो किसी की भी ज़िंदगी के हवाले से कोई भी मशवरा देना शुरू करते हैं और एक नेगेटिव एनर्जी का एक जो है ना रोल कर जाते हैं। और बेशक उनका जो अंदाज़ होता है वो उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता, उनकी सोच ऐसी नहीं होती। वो वाकई में तकलीफ़ को महसूस करते हुए ये बात कह रहे होते हैं कि इसकी लाइफ बिल्कुल सही हो जाएगी, और वो अपने तक़वे के मुताबिक बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि उनका सफ़र कुछ वैसे ही रहा है। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक अलग तरीके से डिज़ाइन किया है, उसे एक डिफरेंट थॉट्स के साथ बनाया है। और इस बात को बहुत अहमियत के साथ महसूस करें और ज़िंदगी में मान लें कि जो शख्स जिस चीज़ से आज़माया जा रहा है वो अल्लाह के बहुत करीब है, और जो अल्लाह के करीब शख्स होता है उसी की दुआओं में बड़ी तासीर होती है। ये बात फैक्ट है कि उसके अपने मामले तो अधूरे रह जाते हैं, लेकिन वो बहरहाल लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा करामत होता है। जी, ऐसे बहुत सारे सूफ़ी हैं जो अपनी लाइफ के अंदर एक सुधार नहीं लेकर आ पाए, बदल नहीं पा रहे, लेकिन वो दूसरों की ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त किस्म का जो है बदलाव ले आते हैं। अल्लाह ने हर इंसान को एक मुख्तलिफ़ अंदाज में डिज़ाइन किया है। इस दौर के अंदर, जिस दौर में आप महसूस कर लें कि इमाम और एक मुअज्जिन जो बेचारा मैं नहीं कहना चाहता और ना कहना चाहूँगा, लेकिन आप थोड़ा सा नोट करें और ये सोचें, क्या आप चाहेंगे कि इस दौर के अंदर कोई आपका बेटा इमाम हो या मुअज्जिन हो? आप ये तो चाहेंगे कि पार्ट टाइम वो ऐसा करे, फुल टाइम ऐसा ना करे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? क्यों? क्योंकि हम इस दौर के अंदर जी रहे हैं कि इनकी अहमियत अपने ज़िंदगी से हमने जो है ना काफ़ी हद तक दूर कर दी है। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इस मामले के अंदर जब मैं डिस्कशन करना शुरू करूँगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उभरते रहेंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि मेरे रब ने जो मुझे इल्म अता किया उससे मैं ज़रूर जवाब दूँ। याद रखिएगा, एक एस्ट्रोलॉजर भी अल्लाह बनाते हैं, एक वकील भी अल्लाह बनाते हैं, एक डॉक्टर भी अल्लाह बनाते हैं। हाँ, अल्लाह ने इतनी आज़ादी इंसानों को दी है कि कौन सा प्रोफेशन कितनी हद तक लोगों को नुकसान या फ़ायदा पहुंचाने की हद तक है। मेरा मानना ज़ाती तौर पे ये है कि इल्म बढ़ता उसी से है, उसी वक्त है जब आप अल्लाह की दी हुई ड्यूटी को एक प्रॉपर तरीके से सरअंजाम दें। इसमें आप लोगों का इतना अहम रोल है, जो आपकी दुआएं हैं। अल्लाह ताला मुझे इसी हिदायत के मुताबिक जो है चलाता रखें, इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों की ज़िंदगी में एक सुकून के बाइस बन जाऊं, आप अल्लाह बना दें। मेरी कोशिश है, दुआ है, मेरी उमंग है कि आप जो ज़िंदगी में चाहते हैं वो हासिल कर सकें, और वही चाहें जो ज़िंदगी में आपके लिए अहम है, अच्छा है। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए वाकई में बातचीत की ज़रूरत पड़ती है। जब हम यानी कि अपने सराउंड के अंदर कोई भी ऐसी डिस्कशन करते हैं, इस तरह के मशवरे मिलते हैं, किस कैफ़ियत के साथ मिलते हैं, इन तमाम चीज़ों को समझना और कहना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब हम इस जंग में उलझ जाते हैं तो देखें, परेशान आदमी जो होता है ना, वो थक के तमाम चीज़ों से
और वो ये कहता है कि किसी वजीफ़े से कोई फ़ायदा ना हुआ जनाब, मैं तो अब कुछ ना पढ़ूँगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो। लेकिन हमारी पढ़ाई जो है ना, अल्लाह से क़ुरबत बढ़ाने के लिए। जब आप अल्लाह से क़ुरबत बढ़ा लें, क्योंकि हालात आप पे क्यों आए हैं ऐसे, बात सिर्फ़ सोचने वाली ये है, अल्लाह ने आप पे हालात ऐसे क्यों डाले हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अल्लाह आपको वो बनाना चाहते हैं जैसा वो आपको पसंद करते हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम इस तायुम को, बैलेंस को समझते हुए आपको मैसेज दें। और जब मैसेज दें और आपकी समझ में आए और आप में इम्प्रूवमेंट आए और आपके हालात दुरुस्त होना शुरू हो जाएं, तो जनाब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपके घर की फ़िज़ाएँ चलेंगी इंशाअल्लाह। क्योंकि जब अल्लाह आपका दोस्त हो जाए, आप अल्लाह के अच्छे बंदे बन जाएं, आप बंदगी सीख जाएं, तो तमाम चीज़ें आपके इख्तियार में अल्हम्दुलिल्लाह आती चली जाती हैं। आपकी एनर्जी बड़ी बैलेंस हो जाती है, हर चीज़ का रोल जो है बड़ा परफेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा इस बात को कि आपके कमेंट्स बहुत खूबसूरत रहे। आया कि उन लोगों के लिए मैं ख़ास तौर से कहूँगा जिनकी ज़िंदगियों में वाज़ेह फ़र्क और उन्होंने बयान किया, उन्होंने सिंसेरिटी के साथ बयान करा। मैं उन लोगों का बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि आपके जो नेक्स्ट कमेंट से कमेंट लाइफ में कितनी इम्प्रूवमेंट आती रही, पीछे का सफ़र क्या था, जब आपने ज्वाइन करा था तब क्या था, अब कहाँ तक पहुँचे, अब कितनी इम्प्रूवमेंट पे आए। और जिन लोगों की लाइफ में आया नहीं, इंशाल्लाह हम वर्किंग कर रहे हैं, हमारी टीम वर्किंग कर रही है, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ। तो अल्लाह ने बहुत खूबसूरत टीम से मुझे नवाज़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और यही कहूँगा कि मुझे अल्लाह ताला ने शुक्रगुज़ारों में अल्लाह ताला रखे, हम तमाम लोगों को मालिक रखें और हमारी ज़िंदगियों से हर उस मुश्किल को ख़त्म कर दें जो एक नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है और हमारी ख्वाहिशात के आगे एक दीवार बनी हुई है। अल्लाह हर उस दीवार को मिस्मार फरमा दें। और आपस के जो इख्तिलाफ़ात हैं, मैंने आपको एक पॉइंट बताया छोटा सा, ये पॉइंट का भी इंशाअल्लाह सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि याद रखना है हमें, तरबियत में इंसान की एक मखसूस एज होती है और उसके बाद वो हालत तरबियत में कुदरत की तरफ चला जाता है। जब आपकी रिक्वायरमेंट बनती है, उसके मुताबिक आपकी लाइफ जो है वो डिज़ाइन होती है, आपके अंदर काबिलियत नहीं हो तो वो पैदा करने के लिए कुछ मुश्किलात का मरहला होता है, वो पूरा करना होता है। उसके बाद आपकी जो है ख्वाहिशात पूरी होना शुरू होती हैं, नहीं आपको उससे काबिल बनाया जाता है। आपकी विश जितनी बड़ी होगी, जितना बड़ा मामला होगा, ख्वाहिशात ख्वाहिशात का भी एक अलग टॉपिक है जो मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। लेकिन ये समझ लें कि काफ़ी वक्त मैंने ले लिया है, इस उम्मीद के साथ कि तमाम वर्ड्स आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे। आप दुआ का जो एक कसरत से यानी कि दुआ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के लिए, दुश्मन के लिए भी। इवन जब आप दुश्मन के लिए भी दुआ करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। और जब रास्ते बंद हो जाएंगे ना, तो बहुत आपको क्लीन ग्राउंड मिलेगा हर चीज़ को हासिल करने के लिए। तो यहाँ तक मेरा मैसेज था। वीकली ख़बरों के साथ जो जो मामलात हर एक की ज़िंदगी में इस वक्त होने जा रहे हैं, ये वीक बड़ा पॉजिटिव है माशाल्लाह, बड़ी उम्मीदों भरा है, बड़े मामलात हैं जो तय होने जा रहे हैं इस वीक में। तो यहाँ तक मैसेज कंप्लीट होता है। लेकिन अब मैं बात करूँगा इस वक्त जो करेंसी के हवाले से, जी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो चीज़ें चेंज माशाल्लाह से मिल रही हैं। लाइट कॉइन की आवाज़ जो है वो बहुत पिछले वीक जो है आपके सामने आई, बड़ी पॉजिटिव माशाल्लाह वो न्यूज़ आई है, उसमें रद्दोबदल भी बड़ा अच्छा है। इस वक्त भी उम्मीदें बढ़ेंगी, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी सी लाइट कॉइन के हवाले से ऐसा लगे कि यार फ्यूचर सेव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह इसके बाद वाला वीक जो है वो लाइट कॉइन को एक बेहतर पोजीशन देगा। इथेरियम जो है वो स्टिल वैसा ही नज़र आएगा, कोई इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आएगी। इथेरियम में एक स्लो नज़र आता है। कार्डानो जो नज़र आ रहा है इस वक्त, वो अच्छी पोजीशन उठाएगा, यहाँ पे बड़ा प्रोमिनेंट होगा। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ पिछले वीक सुनी, इस वीक में वो इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये माइनर है, इसी वीक तक रहेगी, आगे जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है इसमें कार्डानो में। अब ये जो दूसरा है डॉट के नाम से, इसमें भी मैं ये कहूँगा स्टिल एक इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह दिसंबर के शुरू में एक शुरू हुई थी, लेकिन अब ये जो है यानी नवंबर के लास्ट वीक से एक इम्प्रूवमेंट थी, लेकिन अब जो है ये भी एक डाउट में जा रहा है। लेकिन आप याद रखें इसकी पोजीशन में अनबैलेंस होता रहेगा, अच्छा फ़ायदा
और वो चलता रहेगा, अप एंड डाउन्स थोड़ा सा नज़र आता है। अच्छा, जो BCH है इसके हवाले से मैं कहूँगा थोड़ा सा मोहतात रहना है, क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट में टाइम है। इस वीक में मुझे लगता है माइनर इम्प्रूवमेंट कोई ज़्यादा नहीं नज़र आती। डॉज के अंदर एक यही कंडीशन नज़र आ रही है, डॉज का भी कोई इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं, लेकिन न्यूज़ बहुत आ सकती हैं इसकी। इस वीक के हवाले से काफ़ी अच्छा, इसका बड़ा ब्राइट फ्यूचर नज़र आ सकता है, लेकिन मैं इसके हवाले से थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जो मैं ये आपको बता रहा हूँ ये कैलकुलेशन की बेस पे बता रहा हूँ। आप एक्सपीरियंस ज़रूर करें इससे और मेरी बातों को बैलेंस करिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी अल्लाह के हुक्म से कोई ना कोई बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। फिर मैं बात करूँगा बाइफ की। ठीक है, बाइफ के हवाले से भी मैं ये कहूँगा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। कुछ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी, लेकिन फिर मामलात जो हैं वो एक स्टिल पोजीशन पे नज़र आ रहा है। टॉप 10 करेंसी के हवाले से ही बात करूँगा। तीदर जो है उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। इस वीक के हवाले से अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसके बाद जो XMR है इसमें भी माशाल्लाह एक इम्प्रूवमेंट का सिलसिला है। जो इस वीक शायद आपको अच्छी न्यूज़ ना हो, लेकिन इसके बाद वाले वीक जो है माशाल्लाह एक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी और अच्छी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि ये जो मैंने आपको करेंसी बताई है नेक्स्ट ईयर इनका है। लाइट कॉइन का हो गया, जैसे कि डॉट के हवाले से नहीं, सॉरी, BCH के हवाले से मैं कह सकता हूँ, और XLM से कह सकता हूँ कि इसमें थोड़ी सी जो स्टाइलर कहलाता है इसमें बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। तो ये नेक्स्ट ईयर में माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट इनके हवाले से है। इसके अलावा XMR में भी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट ईयर चलती रहेगी, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। कुछ समझ नहीं आएगा XMR का कि क्या होने जा रहा है और एकदम से चेंज आता नज़र आएगा। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला जो मैंने क्रिप्टो के हवाले से बात करी है इंशाअल्लाह ताला आपकी मददगार साबित होगी अल्लाह के हुक्म से, और इम्प्रूवमेंट आप फील करेंगे इसके हवाले से। बहरहाल अब हम चलते हैं अपने स्टार्स की तरफ कि क्या मामलात इस वीक के हवाले से होने जा रहे हैं। जी एरीज, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला ने आपके वीक पिछला बहुत अच्छा गुजारा होगा और अल्लाह के हुक्म से ये वीक भी अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को आपकी ज़िंदगी से ख़त्म फरमाए मालिक। जी, सबसे पहले तो मैं तमाम एरीज़ से ये कहूँगा अपने काम का प्रेशर थोड़ा सा कम करें, क्योंकि आपकी हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। इस हवाले से मैनेज करने की आपको ज़रूरत है। बाकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो इस दौरान आपको हेल्थ की तरफ से शिकायत हो सकती हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा मसला जो आपका हल होने जा रहा है फाइनेंस का, वो इस वीक में आपका बेहतरीन सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो रहा है। और बड़े बड़े मामलात हैं, प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहा हो या आपके विरासत से रिलेट कर रहा हो या फिर आपकी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा मामला जहां आपकी अमाउंट जो है वो ब्लॉक हुई हो, उन तमाम चीज़ों में एक फरावानी अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में आएगी। एक अच्छा हिसाब किताब जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है माशाल्लाह। अगर आप कोई भी फ़ायदे के सिलसिले की तरफ बढ़ रहे थे तो उसके हवाले से भी बड़ी अच्छी ख़बरें हैं, लेकिन अपने काम के प्रेशर को थोड़ा सा कवर करें। अच्छी इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह है उन तमाम एरीज़ के लिए जो फाइनेंस की तरफ से परेशान थे। कारोबारी हजरात जी बिल्कुल अच्छा बेनिफिट उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। यही स्टॉक की भी माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। ऑनलाइन का प्रेशर बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। आपको इस वक्त वाकई में फ़ाइनेंस की जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही है, लेकिन जिस तरह ये प्रेशर डेवलप हुआ है आप इस बोझ को इस वक्त जो है ना संभाल नहीं पा रहे हैं। तो बेहतर है इसको मैनेज कर लें, क्योंकि अगर मैनेज कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा और रूटीन आपकी जो है ना डिस्टर्ब ना हो। हेल्थ इससे आपकी जो है मुतासर हो सकती है। फिर मैं बात करूंगा अगर आप शॉर्ट यानी कोई भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेस कर रहे हैं उसके हवाले से, अगर आप शॉपकीपर हैं, वर्कशॉप कीपर हैं, वहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट, पहले से ज़बरदस्त फ़ायदा नज़र आ रहा है। एक जो स्टॉक लगा हुआ था वो अल्हम्दुलिल्लाह टूटता है, लेकिन अगर बात ट्रस्ट की जाए इस दौरान पैसों को लेके, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप कोई भी लैंड का काम करते हैं यानी कि प्रॉपर्टी डीलर हैं, उस हवाले से भी माशाल्लाह प्रॉपर्टी की जो डीलिंग है बहुत फास्ट नज़र आ रही है माशाल्लाह। ज़मीन के हवाले से बड़े अच्छे मामलात जो हैं आप एरीज़ तय कर सकते हैं और बड़े अच्छे फ़ायदे उठा सकते हैं। इसके अलावा ये कि अगर कोई नई प्रॉपर्टी का भी अगर आपका इंटरेस्ट बना है तो अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी माशाल्लाह इस वीक में बड़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहा है। बस मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा प्रेशर आप पे ज़्यादा होगा। इस प्रेशर को फ़ील करने के बजाय और इस जल्दबाज़ी जो आपकी तबीयत में आई हुई है इसको रोकने के लिए बस आपको एहतमाम करना है और बाकायदा उसूलों के मुताबिक
मैनेजमेंट के मुताबिक जो है स्टेप्स उठाने, इंशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट फ़ील करेंगे हर चीज़ के हवाले से, और इस फ़ायदे का भरपूर तरीके से आप फ़ायदा उठाते रहेंगे। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हज़रात की। जी बिल्कुल, काम का लोड बढ़ेगा लेकिन सैलरी में भी माशाल्लाह इज़ाफ़ा नज़र आ रहा है। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका जो पुरानी सैलरीज़ थी वो भी वापस, या कोई सैलरी में इज़ाफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह होगा आपकी। फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हज़रात से। जी बिल्कुल, फ्रीलांस का एक बहुत अच्छा सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। बहुत बड़ी नहीं है लेकिन आपका गुज़ारा अल्हम्दुलिल्लाह होगा। अखराजात पे आपको काबू करना होगा, तमाम चीज़ों को आराम से आप डील कर सकेंगे। प्रेशर को मेंटेन रखें, क्योंकि जो फ्रीलांस आप काम करने जा रहे हैं, हो सकता है आपका ये न्यू एक्सपीरियंस हो, और इस न्यू एक्सपीरियंस के मुताबिक आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो, तो इस प्रेशर को कम करें। अपनी जो तबीयत के अंदर एकदम हाइपरनेस आ रही है, इसकी वजह यही है। आप इसको कवर करते हुए बिल्कुल लाइटली जो एरीज़ की नेचर है उसके मुताबिक आपको काम करना है। इंशाल्लाह अच्छी कामयाबी का सिलसिला लगा रहेगा। हाउस वाइफ से मैं मुखातिब हूँगा। जी, वो तमाम हाउस वाइफ जिनके विरासती मामलात थे, जो प्रॉपर्टी से रिलेट करती हैं, जिनकी चीज़ें जो नए घर की उमंग रखती हैं, यहाँ इम्प्रूवमेंट कोई नई बात इनके सामने आ सकती है। इनकी उम्मीदें अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ सकती हैं मालिक के हुक्म से। मामलात अच्छे तय होंगे, लेकिन इसके अलावा वो हाउस वाइफ जो काम के प्रेशर में बहुत ज़्यादा रहती हैं, उनके लिए मैं कहूँगा आपको थोड़ा-सा अपना आपको मैनेज करना है, कामों को थोड़ा-सा बोझ कम करें, क्योंकि ये प्रेशर जो है ना, ये आपको स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की तरफ लेकर आ सकता है। और इसके अलावा मैं एक बात और कहूँगा कि अखराजात पे काबू रखना है, क्योंकि इस वक्त ज़िम्मेदारियों में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा आपके नज़र आ रहा है, और वो इज़ाफ़ा मेहमान की आमद से भी हो सकता है, या घरेलू हवाले से कुछ नए अखराजात जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। तो उन तमाम चीज़ों से आपको परेशान नहीं होना है। अल्लाह ने अगर एक चीज़ दी है तो इंशाल्लाह उसका इंतज़ाम भी करेंगे मालिक, और अच्छा इंतज़ाम करेंगे। बस ये अपना जो एक मियाना रवि वाला ट्रैक है वो रखें, इंशाल्लाह कामयाबी रहेगी। जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर मैं हाउसवाइफ को काफ़ी टफ़ वर्क करते हुए देख रहा हूँ, लेकिन कामयाबी के साथ देख रहा हूँ। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा, अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालें, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए टाइम निकालें, क्योंकि आप अगर अपने आप को मेंटेन नहीं करेंगी, अपने आप को नहीं देखेंगी, तो फिर घर का जो बैकबोन है वो कौन है? आप ही तो हैं। आप ही की वजह से तो ये छोटी-सी कायनात जिसको हम घर कहते हैं, ये मेंटेन है। अल्लाह ने आपके ऊपर ही तो इसकी ज़िम्मेदारी रखी है। तो अपने आप को आपको समझना और अपने आप को सँभालना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें एरीज़ में मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर देख रहा हूँ इस हवाले से कि वो खुद ब खुद जो एक्स्ट्रा टाइम चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बात हो। इस वीक में जो इसकी जस्तजू होगी वो यही होगी कि सामने वाले से बस बात होती रहे, और वो उस तरह से बात हो। लेकिन इसमें थोड़ा-सा टाइम टेबल आपका आउट हो सकता है, क्योंकि आप तो आधी आवाज़ पे हाज़िर होंगे, लेकिन सामने वाला जो है उसको मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, और ये मरहला एरीज़ के लिए थोड़े से डाउट्स पैदा कर सकता है। तो तमाम एरीज़ को डील करने वाले जिनके लाइफ़ पार्टनर एरीज़ हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि देखें, इस चीज़ को बहुत पेशेंस के साथ डील करिएगा, क्योंकि एरीज़ का जो है नेचुरली आया हुआ है, लेकिन आप इसको ज़रा सा भी पोलाइटली कंट्रोल करेंगे, खुद ब खुद जो है माशाल्लाह ये सही हो जाएंगे, अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। और इस वक्त इनकी रिक्वायरमेंट वाकई में आप हैं, और ये काबिल अहमियत है, क्योंकि मोहब्बत की जंग में तो यही होता है कि कौन किससे ज़्यादा प्यार करता है। तो एक तरह से यहाँ पे एरीज़ जो है वो बहुत मोहब्बत करना चाहेगा, और सामने वाला जो होगा उसके पास वक्त जो है वो थोड़ा कम हो सकता है। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से, जिनको मैं एक्स्ट्रा प्रेशर में देख रहा हूँ, और ये प्रेशर थोड़ा-सा लापरवाही की वजह से है आपके। और ये लापरवाही ये है कि आप कुछ मटेरियल के हवाले से सोच रहे हैं, कुछ फ़ायदों के हवाले से सोच रहे हैं। आपका फ़ोकस थोड़ा-सा हटा हुआ है स्टडी के हवाले से। इंशाल्लाह आ जाएगा। और बस प्रैक्टिस की तरह ना अपनी पढ़ाई को रखा करें, टाइम टेबल पे रखा करें, क्योंकि देखिए एक काम जो हम कर सकते हैं, जो हमें वक्त चाहता है कि हम कर लें, और अगर हम वो कर लेते हैं तो इसमें कोई कामयाबी नहीं है। लेकिन एक वक्त हमारा मूड ख़राब होता है और नहीं जाता, तो इसको हमें मैनेज करना चाहिए, और हमें इसको मेंटेन रखने के लिए अपनी प्रैक्टिस पे अमल दरामद करना है। क्योंकि होता यही है कि याद करने के लिए दिन में ख़ास टाइम आपको मिलता है, और वो ख़ास टाइम में थोड़ा-सा आप पढ़ते हैं और आपको याद हो जाता है, आपका मेमोराइज़ हो जाता है। और नो डाउट जो हमारी एजुकेशन के ऐसा सिस्टम बना हुआ है, उससे तो वो काफ़ी इरिटेटिंग भी है, लेकिन अल्लाह ताला हिफ़ाज़त करने वाले। हेल्थ के हवाले से मैं बात करूँगा,
हेल्थ में देखें, पट्ठों और जोड़ों के दर्द की शिकायत एरीज़ को हो सकती है। अनथक मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके अलावा ये कि आपको कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा तो ठंडी ग़िज़ाओं से आपको थोड़ा-सा और बाहर के खानों से थोड़ा-सा, क्योंकि इस वक्त जो मूड है ना एरीज़ का, वो यही चाह रहा है कि कुछ चटपटा और बाहर के खाने खाने का, तो इससे थोड़ा-सा अवॉइड करें या फिर खाएँ तो आप मेंटेन रखें। इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट रहेगी। और शुगर पेशेंट को ख़ास तौर से मैं कहूँगा एहतियात करनी है, परहेज़ करना है। ज़रा सी भी तब्दीली में आपको जो है डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करना है। फ़ौरन अपने हवाले से अपनी तबीयत से आगाह करें। इंशाल्लाह फ़ौरन ऐसा करेंगे तो इम्प्रूवमेंट पाएंगे अपनी तबीयत के हवाले से इंशाल्लाह। जो सदका आपका बनता है, दूध का सदका सैटरडे मॉर्निंग आप देंगे। लाहौल की तस्बीह आप 313 दफ़ा वलो आखिर दुरूद इब्राहिम 7-7 दफ़ा पढ़ा जाएगा इस दफ़ा। इंशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट फ़ील करेंगे। कमेंट्स करते रहें, अपने हवाले से पूछते रहें। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन अगर पर्सनली आपको है इस प्रेडिक्शन के अलावा, अल्लाह के हुक्म से कमेंट में आपको आंसर मिलेगा। देखें, हो सकता है मैं लेट हो जाऊं, क्योंकि महसूस करें कि मेरे भी प्रेशर होता है और कमेंट्स होते हैं और रिप्लाई करना होता है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेज़ार नहीं हूँ। हाँ, बेज़ार मैं उस वक्त हो जाता हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है कि जी मेरी आपसे बात हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा कभी कभार लगता है आपका सॉल्यूशन मेरे पास रखा हुआ है लेकिन मैं मैसेज पे आपको नहीं बता सकता। इसकी ये भी समझ लें वजह कि वो मुनासिब भी नहीं होता कि कोई और पढ़ रहा हो मैसेज। दूसरी वजह ये समझ लें कि एक सीक्रेट भी होता है, सीक्रेट एनर्जी भी होती है, और सीक्रेट एनर्जी ऐसे ज़ाहिर नहीं की जाती, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता वो चीज़ जो मैं आपको बयान करने वाला हूँ कोई ऐसा शख्स उसको अप्लाई कर लेता है और खुदा न खास्ता उसको नुकसान होता है, क्योंकि मेरा नज़रिया कुछ ऐसा है, मुझे मेरा नज़रिया ऐसा कहता है, तो वो चीज़ भी। इसके अलावा ये भी कि जो अब मैं पूरी एक्सरसाइज अगर आपको बता रहा हूँ जी, फ़लाँ वक्त बैठ के फ़लाँ चीज़ आपको इस तरह से पढ़नी है, इस कैफियत के साथ पढ़नी है, तो वो तमाम चीज़ों का जो कहना है ना वो आसान है बनिस्बत कमेंट में रिप्लाई करना। कोशिश मेरी ये होती है कि आपको कमेंट से सेटिस्फेक्शन मिले, आपकी लाइफ में बेहतरी आ जाए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा अल्लाह के हुक्म से। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला ये वीक आपका बहुत शानदार बना दें और भरपूर तरीके से आपको कामयाबी अता फ़रमाएँ। यहाँ तक एरीज़ कंप्लीट होता है, अब मैं चलूँगा नेक्स्ट साइन की तरफ। जी टॉरस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक काफ़ी शानदार गुजारा हो। अगर अल्लाह करे ये वीक भी बहुत शानदार हो। तमाम टॉरस को एक बात ये बड़ी ज़बरदस्त है कि इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह से आपकी लाइफ के अंदर आ रही है, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि इस इम्प्रूवमेंट के साथ कुछ स्ट्रगल भी है। कुछ ऐसे मामलात भी आपके साथ इस वक्त पेश हो सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस तो नो डाउट बड़ा बिल्ड होगा, हर हवाले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपकी माशाल्लाह आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक एनर्जी है जो अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम हालात के अंदर आपको मिल सकती है, और बड़ी ज़बरदस्त वो एनर्जी हो सकती है, क्योंकि एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट, एक होप है, एक उम्मीद के दरवाज़े आपकी तरफ खुल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा स्टक था, नो डाउट काफ़ी झगड़ेला सा, काफ़ी झगड़ू सा और काफ़ी झगड़ों वाले माहौल से इस वीक के अंदर आप दाखिल हो रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम टॉरस के लिए जो सफ़र के हवाले से काफ़ी उम्मीदें लिए बैठे हैं, उनके हवाले से बड़े अच्छे मामलात आते हैं, उनके हवाले से जो घर की तब्दीली के हवाले से इस वक्त फ़ैसले करना चाहते थे उनमें बहुत बेहतरी आ सकती है। और कुछ जगहों पे ऐसे मामलात भी ज़रूर हो सकते हैं कि अगर आप किसी कोर्ट केस की तरफ उलझने जा रहे हैं, वहाँ टॉरस में आपको थोड़ा सा ये कहूँगा कि आपको थोड़ी सी एहतियात रखनी है इस हवाले से। और अगर आपका कोई केस चला आ रहा है तो उस केस के हवाले से थोड़ी सी आपको मायूसी झेलनी पड़ सकती है। अपने मूड को संभालने का एक बेहतरीन मौका जो है ये वीक दे रहा है, और ये किसी बुज़ुर्ग से वाबस्तगी आपकी हो सकती है जिसके हवाले से वो आपको हिदायत दे और कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएं। कुछ ख्वाबगाह में भी मामलात आपके इशारे से मुंसलिक हो सकते हैं। कमेंट में हमें आप शेयर कर सकते हैं अपने ख्वाब, इंशाअल्लाह ताला हम आपको बेहतर से बेहतर उसके हवाले से आपको गाइड करेंगे इंशाअल्लाह। जो आपसे इस वक्त कहा जा रहा है, जो आपसे बेहतरी की उम्मीद इस वक्त रखी जा रही है। बहरहाल जो कारोबार के हवाले से मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए एक इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, लेकिन इसके अलावा जो बिज़नेस किया जा रहा है उसके हवाले से कुछ तब्दीलियाँ आपको हो सकता है कारोबारी कुछ महसूस हों, कुछ ऐसे मामलात महसूस हों जिसमें आप स्टक महसूस कर सकते हैं, और ये फेज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है तमाम टॉरस के लिए।
लेकिन हिम्मत माशाल्लाह आपके अंदर बहुत होगी उन तमाम चीज़ों को अपने हक़ में बेहतर बनाने के लिए। और जब ये हिम्मत हो ना टॉरस, तो कोई मुश्किल ही नहीं लगती है और हर चीज़ को आप आसान कर सकते हैं। फिर मैं बात करूँगा उन स्टॉक से रिलेट हज़रात। देखिए इस वक्त माइंडसेट का चेंज करना, ज़रा भी फोकस को इधर-उधर करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। आपको थोड़ा-सा अब तहम्मुल मिजाजी के साथ जो स्टेप उठाने, मशवरों के साथ स्टेप उठाने। इसके अलावा अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिज़नेस कर रहे हैं उसके हवाले से भी, अगर आप प्लेस के हवाले से कुछ परेशान हैं और उसके हवाले से कुछ तब्दीली या उसको बदलने के हवाले से थोड़ा-सा फ़ैसला करने जा रहे हैं, तो उसमें भी मैं आपको यही कहूँगा कि देखें हर हवाले से इस वक्त तहम्मुल मिजाजी से बहुत ज़्यादा काम लेना है। जज़्बाती होके जल्दबाज़ी में कोई स्टेप ना लें, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन जो आपको इशारे दिए गए हैं वो इशारे बिल्कुल सही हैं, जो आप फ़ील कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है ना उसकी थोड़ी-सी अलग होगी। फिर मैं बात करूँगा ऑनलाइन बिज़नेस की। जी बिल्कुल अच्छी डेवलपमेंट नज़र आ रही है, अच्छे फ़ायदों का सिलसिला नज़र आ रहा है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिल सकते हैं लेकिन ये आउट ऑफ फ़ील्ड हो सकता है। हो सकता है कि आपको ऐसे मशवरे दिए जाएँ जो इस वक्त आप ना समझ पाएँ और ना आपको अच्छे लगें, और उस पे अमल दरामद के लिए फिर मैं वही कहूँगा बेहतर मशवरे का। और अगर मशवरा नहीं मिलता तो थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ा-सा इंतज़ार करना आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त साबित होगा और इंशाअल्लाह एक पहलू निकल कर आएगा इंशाअल्लाह। फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हज़रात के हवाले से। देखें इस वक्त मिलने वाली ऑफ़र्स, तमाम टॉरस को इस वक्त मौजूदा जॉब के ऊपर ज़्यादा ज़ोर डालना चाहिए। लेकिन ऑफ़र में अगर बहुत बड़ा दम है तो फिर बढ़ें आप, क्योंकि इस दम के साथ साथ याद रखिएगा बहुत ज़्यादा वर्किंग भी है जो टॉरस आप नहीं फेस कर सकते, क्योंकि आपके इंटरेस्ट की जो है ना वो नहीं हो सकती। तो केयर करें इस हवाले से कि जो जॉब में ऑफ़र है, वो जो आपसे मांग रहे हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट है, वो आप मज़े से पूरी करेंगे, मज़ा आएगा उसमें। अगर नहीं मज़ा आएगा तो टॉरस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम बहुत टफ़ होता चला जाएगा। फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हज़रात। जी बिल्कुल, बाहर के लिए अगर अप्लाई किया हुआ है तो एक प्रोसीजर आपके आगे आ सकता है, बिल्कुल ऑफ़र आ सकती है। तमाम टॉरस जो बाहर जाने के हवाले से कोई स्टेप रखना चाहते थे या कोई भी प्लान किया हुआ था, उनके हवाले से अच्छी न्यूज़ इस वीक में मिल सकती है मालिक के हुक्म से। फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ़ के हवाले से। देखिए कुछ तब्दीलियाँ हैं, कुछ चेंजिंग्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से भी हैं, कुछ कंप्लेंट्स ही, कुछ नई शिकायत भी आपको हो सकती है अपने हवाले से, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो ये बहुत माइनर है, कोई छुपी हुई चीज़ का ज़ाहिर हो जाना है। ये आपके हेल्थ के हवाले से भी, आपके घरेलू मसले के हवाले से भी हो सकता है, और ये किसी भी चीज़ के हवाले से हो सकता है, कोई चीज़ ज़ाहिर हो जाए। ये बात हकीकत है, ये ज़ाहिर होना बड़ा फ्रस्ट्रेटेड आपको कर सकता है, लेकिन इस बात को आप याद रखें, अगर ये ज़ाहिर देर से होता तो फिर क्या गज़ब होता। तो इससे बड़ी अच्छी फीलिंग आपको आएगी। ये ज़ाहिर होना ऐसा है कि मामलात को सुलझाया जा सकता है और इनको सँभाला जा सकता है, और सही वक्त पे एक चीज़ आपके सामने आ जाए, यानी आस्तीन का सांप भी हो सकता है वो, और कोई भी हो सकता है, और अल्लाह खैर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये मामला एक ऐसा है कि एक मुश्किल से निजात का अल्हम्दुलिल्लाह, तो टॉरस अच्छी बात है। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें टॉरस को मैं कुछ शक की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, और कुछ ऐसा देख रहा हूँ कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड कुछ। और ये टॉरस आपको ज़रा महसूस करने की ज़रूरत होगी पर्सनली, क्योंकि आपका जो रवैया होगा वो सामने वाले को हो सकता है उकसाए इस बात के लिए कि लड़ाई। तो आपको केयर करनी है। तस्बीहात जो है ना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जब तस्बीहात करेंगे तो इंशाअल्लाह मेंटेन रहेंगे। बाकी माहौल बहुत अच्छा है, एक नई डेवलपमेंट की तरफ आपका रिलेशन जा रहा है, लेकिन मौजूदा हालात जो हैं वो आपको जो है अच्छे रखने हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाले की जो कैफ़ियत है उसके अंदर कुछ जो है गड़बड़ हो। और नो डाउट आप वो मैजिक रखते हैं कि अगर आप लफ्ज़ अदा करेंगे तो उधर ये गड़बड़ हो सकती है। तो बहुत केयर से आप और बहुत उम्मीदों के साथ जो है आप कदम बढ़ाएं। अल्लाह का हुक्म होगा, कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। स्टूडेंट्स के हवाले से मैं कहूँगा अच्छा फ़ोकस है, बिल्कुल अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर वेटिंग रिज़ल्ट है तो बहुत पॉजिटिव आएगा, और अगर रिज़ल्ट वेटिंग नहीं है तो फिर आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशन है। थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है हर चीज़ के हवाले से। और जो टीचर्स इस वक्त आपको मशवरा दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है, उस पे अमल करना चाहिए आपको। थोड़ा सा टफ़ हो जाएगा लेकिन इंशाअल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जो आपकी तस्बीह बनती है इस वीक के हवाले से, सॉरी मैं हेल्थ के हवाले से बताना भूल गया हूँ,
इंसोमिया का थोड़ा सा इशू मैं टॉरस के हवाले से देख रहा हूँ, एंजाइटी का इशू देख रहा हूँ, जिससे रिलेट काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं। सर्वाइकल का इशू जो है टॉरस को हो सकता है, लेकिन ये एंजाइटी से ही रिलेट कर रहा होगा। आपको इस हवाले से केयर करने की ज़रूरत है। इंसोमिया भी आपका एंजाइटी से ही बेस कर रहा है, और इन तमाम चीज़ों की वजह आपकी समझ लें स्टमक भी डिस्टर्ब हो सकता है, और आपको हेडेक भी हो सकता है। अगर माइग्रेन प्रॉब्लम है, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, तो उसकी भी शिकायत आपको हो सकती है इस वीक के हवाले से। लेकिन आपको एंजाइटी कंट्रोल करनी है बेसिकली। अगर आपने ये कंट्रोल कर ली तो ये कंप्लेन नहीं होगी। और जो पेशेंट हैं टॉरस, जो शुगर पेशेंट है, अगर हार्ट पेशेंट है, उनके हवाले से काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। लेकिन एक छोटी सी माइनर शिकायत है जिसका इग्नोर करना टॉरस अच्छा नहीं है। कंसल्ट करें डॉक्टर से, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपका इलाज भी होगा अल्लाह के हुक्म से, और इम्प्रूवमेंट भी पाएंगे इंशाल्लाह ताला। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम 313 दफ़ा पढ़ा जाएगा। 7 टाइम अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा। किसी मुस्तहिक ज़ईफ़ को खाना खिलाएं थर्सडे मॉर्निंग। एक खाने के पैसे भी दे सकते हैं टॉरस, जिस तरह आपकी आसानी हो। बस ये एनर्जी हासिल करनी है जो सदक़े से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रखी है। वो एनर्जी मिल गई, इंशाअल्लाह तमाम मामलात आपके जो है ना वो सही होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ तक टॉरस कंप्लीट होता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका आने वाला हर दिन पुरसुकून कामयाबी से भरपूर कर दें। और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखें मुझको, मेरी टीम को ख़ास तौर से नाम ले कि मेरी टीम के हवाले से ये कह दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे अल्लाह ताला। और यहाँ तक टॉरस कंप्लीट, हम अब चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी जेमिनी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट के साथ इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह आप दाखिल हो रहे हैं। लेकिन ख्याल रखना है अपनी सेहत का जेमिनी। इस वक्त जो है चोट लगने की भी और कुछ ख़तरात हैं जो आपको सामना करना पड़ सकता है, और वो कुछ इसी से ही रिलेट करता है, आपकी हेल्थ से और आपकी चोटों से। लेकिन बहरहाल मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन मिजाज में यही वजह हो सकती है थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट आने की। उन तमाम लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जेमिनी को डील करें थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखें जेमिनी के लिए, क्योंकि इस वक्त शायद ये अपनी पेन की वजह से, अपनी हेल्थ की वजह से थोड़ा सा चिड़चिड़ा हुआ है, और थोड़ी देर में इसको रियलाइज़ हो जाएगा। और नो डाउट जेमिनी जो है बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है अपनी तमाम चीज़ें। तो इस वक्त जेमिनी को ये कंट्रोल करना पड़ेगा। लिहाजा कारोबारी मामलात जो हैं माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा बीपी हाई रहने का इशू रह सकता है, आपको केयर करने की ज़रूरत है। अपने मिजाज में एक नरमी आपको रखनी पड़ेगी, ख़ास नरमी, क्योंकि आपके जो है नो डाउट इर्द गिर्द का माहौल थोड़ा सा आपके लिए इरिटेट हो सकता है। इसके अलावा जो मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हज़रात, नो डाउट अच्छे बेनिफिट्स हैं, अच्छे मामलात हैं, लेकिन प्रेशर को इस वक्त हैंडल करने की आपके अंदर इस वक्त क़ुव्वत नहीं है। आप नहीं चाहते कि कुछ इस तरह की कोई भी ऐसी मूड के ख़िलाफ़ बात हो। आप चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात हो, तो इसमें अपने आप को ज़रा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। इंशाल्लाह मामलात फ़ायदे से रिलेट ही कर रहे हैं। इसके अलावा स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिज़नेस करने वाले हज़रात को मैं ये कहूँगा कोई भी बहस मुबाहिसे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक काम से काम रखना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। नो डाउट इस वक्त बेनिफिट्स भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों से भी मैं ये कह सकता हूँ थोड़ा सा इरिटेटिंग आपसे हो सकता है। आपकी जो प्लेस है, आपका जो स्टेज है, आपकी जो पेज है, उस हवाले से थोड़ी सी कंप्लेंट्स या उस तक उसको हैंडल करने के हवाले से कोई कंप्लेंट देखें, उस तक पहुंचने की कोई डिवाइस की कोई परेशानी, इस तरह की कोई इश्यूज़ हैं जो हो सकते हैं आपको, तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना है अपनी चीज़ों को। इंशाअल्लाह ताला तस्बीहात अल्लाह के हुक्म से जो आपकी तमाम चीज़ों से हिफाजत करेंगे मालिक के हुक्म से। मामलात कामयाबी से रिलेट कर रहे हैं, अच्छे मामलात हैं। बस अपने मिजाज को अपने खुश रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद मैं बात करूँगा कोई भी जॉब करने वाले हजरात देखें, पॉलिटिकली कुछ इश्यूज़ ऐसे हो सकते हैं जो इसमें आप पे कोई चीज़ बात आयद करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन नाकाम कोशिश होगी इंशाल्लाह वो जेमिनी, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। नो डाउट इसका रिएक्ट जो है सॉफ्टली होना चाहिए, हाँ होना चाहिए रिएक्शन, लेकिन सॉफ्टली हो, एक्ट करने के साथ हो। ऐसा नहीं हो कि जी एग्रेशन में आ जाएं और गुस्से में आ जाएं, जज्बाती हो के उसके एक्ट करें, क्योंकि इससे आपकी ही हेल्थ डिस्टर्ब होती है, आपकी पोजीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, आप ही को इस वक्त ये प्रॉब्लम्स का सामना किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल मामलात आपके
सब अंडर कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। और पावर भी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। अगर ये इल्ज़ाम का सिलसिला होता है तो आपको एक नई टीम भी मिलेगी इंशाल्लाह। फिर मैं बात करता हूँ उन तमाम जेमिनी से जो जॉबलेस हैं, अल्लाह के हुक्म से अच्छे मामलात हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस हवाले से भी, अगर आप फ़ोर्स में इस वक्त जाना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी माशाल्लाह बहुत अच्छे मामलात ज़ाहिर होते हैं। इसके अलावा आपके ताल्लुकात जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और प्लस ये कि बस थोड़ा सा यही है कि अपने मूड को अपने घरेलू हवाले से जो है ज़रा सा सॉफ्ट रखना है। कोई भी ऐसी जो है बात ना हो जिस पे जो ज़ेर बहस हो जाए, जो कंपटीशन की वजह बन जाए। फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ से के हवाले से। देखें जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रहती हैं उनके हवाले से कुछ आपके मिजाज के ख़िलाफ़ बात इस वक्त आपके लिए बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और मैं यही कहूँगा कि फ़्लेक्सिबिलिटी इस वक्त रखना आपके लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ख़ुद ब खुद रिप्लाइज़ मिलेंगे मालिक के हुक्म से। क्योंकि आपकी पोजीशन को इस वक्त हिलाना और इसके हवाले से अगर आपका इनसिक्योर होना है तो ये आपकी गलतफ़हमी है, क्योंकि मामलात आपके बड़े दुरुस्त होने की तरफ है। फिर इसके अलावा मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें जेमिनी को काफ़ी उलझता हुआ देख रहा हूँ। सामने वाले से थोड़ा सा पेशेंस के साथ बात करें, क्योंकि हो सकता है किसी ऐसे मजाक या कोई भी ऐसी चीज़ जो है थोड़ी सी गहमा गहमी आपके दरमियान पैदा हो, लेकिन ये वक्ती होगी। कोई ऐसा मामला अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होने जा रहा, अल्लाह का शुक्र है, इम्प्रूवमेंट रहेगी। लेकिन जो ये आपकी तरफ से जो एक्ट है ना वो कम से कम हो, कोई गलती ऐसी ना हो जो बाद में आपके लिए गिल्ट बने। तो कोशिश यही करिएगा कि इन चीज़ों को रफ़ा दफ़ा करने की, इग्नोर करने की, जो वाक़ई में काफ़ी मुश्किल हो सकता है आपके लिए। क्योंकि यहाँ सूरत हाल ऐसी है ज़रूर कि ये छोटी सी बात जो है काफ़ी लंबा जो है मामला डेवलप कर दे और काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आपकी लाइफ में आए। अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई मामला बने। फिर मैं बात करूँगा उसके हवाले से उन तमाम लोगों के हवाले से। देखें मामलात कुछ ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि लव एंड अफेयर्स के हवाले से ही, कि देखें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो रुकावट आपके रिलेशनशिप के हवाले से आ सकती हैं। किसी तीसरे चौथे की इन्वॉल्वमेंट्री, या तो उनकी तरफ से अपोजिट जेंडर की तरफ से किसी घर वाले की इन्वॉल्वमेंट्री जो आपको इरिटेट कर सकती है। बीन अ टाइम इस चीज़ को क्लियर करेगा अल्लाह के हुक्म से। वक्त है एक हर चीज़ का, और वक्त के साथ साथ ये क्लियर होगा। आपको पेशेंस से इस वक्त काम लेना है। फिर मैं हेल्थ के हवाले से हाई बीपी के जो भी पेशेंट हैं ख़ास तौर से मैं उनको बहुत होशियार करूँगा। उन तमाम लोगों को जो इस वक्त बहुत जल्दी जल्दी में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, तस्बीहात करनी है, अल्लाह का हुक्म होगा, आपकी हिफाजत रहेगी। और इसके अलावा वो जो शुगर पेशेंट हैं उनको भी काफ़ी अपनी हेल्थ के हवाले से केयर करनी है, क्योंकि हेल्थ के हवाले से मैं जेमिनी शुरू में ही कह चुका हूँ थोड़े से ख़तरात हैं। केयर करिएगा, अल्लाह ताला ही है बेसिक हाफिज़, और वही हिफाजत करने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो हिफाजत होगी। तीसरा कलमा पढ़ेंगे 110 टाइम, 110 दफ़ा आपका तीसरा कलमा होगा। इसके अलावा दुरूद इब्राहीम अव्वल व आखिर होगा, या हाफिज़ 100 टाइम आप किसी भी वक्त दिन में पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी हिफाजत रहेगी। काली दाल या काला चना किसी भी मुस्तहिक को दें 1.25 किलो के करीब। अल्लाह ताला ये सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाएँ, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर और आपकी रहनुमाई फ़रमाएँ और आपकी हिफाजत फ़रमाएँ। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा मुझको और मेरी टीम को। यहाँ तक जेमिनी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैंसर, नए ख्वाब, नई उम्मीदें, नई चीज़ें के साथ, एक नए लिबास के साथ, और बड़ा मुनफरिद नज़र आने वाला है कैंसर। काफ़ी ज़बरदस्त पेशेंस के साथ ये इस वीक में काम करने वाला है और बड़ी नए प्लान्स आएंगे। थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं इन फ्यूचर, लेकिन कैंसर परेशान नहीं होना। इन मिलने वाले आइडियाज़ आपको इस दौरान बहुत शानदार हैं। इस वीक में मैं ये नहीं कहता कि जी आपके फ़ायदे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको मिल रही हैं फ्यूचर बहुत सेफ है इन चीज़ों के हवाले से। कारोबारी हजरात जी बिल्कुल एक नए प्लान के ऊपर काम करेंगे। मौजूदा वीक में कुछ बेनिफिट तो ऐसा नहीं नज़र आता, लेकिन एक बहुत अच्छी सूरत हाल बनती है। कुछ नए डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं, कुछ नए एग्रीमेंट और नए क्लाइंट मिल सकते हैं, जिनसे काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़े। स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिज़नेस करने वाले लोग बिल्कुल उम्मीदों से भरपूर इस वक्त वर्किंग करते हुए नज़र आएंगे और बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी अल्लाह के हुक्म से पाएंगे। और इसके अलावा जो मामलात इनके नज़र आते हैं वो ऐसे कॉन्टेक्ट्स बनते हुए जिसमें इनका कारोबार तरक्की की तरफ जाता हुआ नज़र आता है फ्यूचर के हवाले से।
फिर मैं बात करूंगा उन तमाम हज़रात से कि जो स्टॉक से रिलेट करते हैं। जी बिल्कुल, कुछ ऐसे नए राज मिलेंगे जिसमें वक्त तो हो सकता है लेकिन बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। इन राज़ों के हवाले से आपको मैं ये कहूँगा, सेव रखें, फॉलो रखें, अल्लाह का हुक्म होगा अच्छी कामयाबी रहेगी। लेकिन फ़ौरी तौर पे कोई स्टेप उठाना इस वक्त बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए। फिर मैं बात करूंगा ऑनलाइन बिज़नेस जो प्रमोट होता हुआ नज़र आता है आपकी बिज़नेस प्लेस, यानी कि जहाँ से आप काम कर रहे हैं, जो पेज आपका है, जो आपकी जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी ऑनलाइन से आप रिलेट करते हैं, आप बहुत नुमायाँ होंगे और बड़ी ज़बरदस्त उम्मीदें भी बहाल होंगी और बहुत अच्छे लोगों से आपका वाबस्तगी भी होगी और बहुत अच्छी सूरत हाल इख्तियार होगी। हाँ, फाइनेंशियली मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि फ़ौरी बेनिफिट ना हो, लेकिन बेनिफिट्स की जो लाइन बनने जा रही है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। जॉब करने वाले हज़रात, जी बिल्कुल, इस वक्त जॉब का माहौल बड़ा पुरसुकून नज़र आता है, काफ़ी अच्छे मामलात नज़र आते हैं। लेकिन इस खामोशी का थोड़ा सा ख़तरा महसूस हो सकता है तमाम जॉब करने वालों को, क्योंकि एक प्रेशर है जो आने वाला है काम का, और ये प्रेशर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जॉब लेस हज़रात, जी बिल्कुल, ऐसी मामलात होंगे जिसमें थोड़ी सी मायूसी आपको झेलनी पड़ सकती है इस हवाले से कि कुछ इम्प्रूव करना हो, कुछ नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना हो, अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लानी हो, इस हवाले से थोड़ी सी आपको एक मायूसी हो सकती है। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी ख़बर है, यानी मामलात कुछ ऐसे होंगे, कुछ चेंज लाने के बाद एक कामयाबी का सिलसिला, यानी कि उम्मीद का दरवाज़ा भी बड़ा बुलंद और बड़ा ज़बरदस्त ये रास्ता नज़र आएगा। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा हाउस वाइफ से रिलेट। जी बिल्कुल, माहौल बड़ा पुरसुकून नज़र आता है, जो एकदम फरावानी थी वो एकदम से थम जाती है, तबीयत में बड़ा सुकून नज़र आता है, हर चीज़ के हवाले से काफ़ी पुरसुकून माहौल नज़र आता है। लेकिन कुछ प्रेशर है आने वाले वक्त का जिसके लिए पहले से तैयारी करने का। ये वीक बहुत शानदार है, तो आप तैयारी कर लें, उस हिसाब से मैनेज करें। लेकिन तबीयत में थोड़ी सी सुस्ती है तो कोशिश करिएगा, एक्सरसाइज रखें, वॉक रखें, अल्लाह का हुक्म होगा, इम्प्रूवमेंट रहेगी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। जी बिल्कुल, न्यू स्टार्ट बहुत देख के लेना है आपको, क्योंकि सामने वाला हो सकता है कि आपसे एक्स्ट्रा टाइम मांगे। इस हवाले से कैंसर आप काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा अपने आप को जो है तैयार रखना है कि आपको क्या फ़ैसला लेना है। फिर मैं बात करूँगा उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में देखें काफ़ी ज़बरदस्त उम्मीदें बनेंगी, कुछ ख़तरात भी हैं जो नज़र आएंगे और उनके लिए एक मौका भी है जो आपको मिलेगा, और उसके लिए आप एहतमाम भी करेंगे और अपने रिलेशनशिप में तमाम उन चीज़ों को बंद करेंगे, उन रास्तों को जो आपके रिलेशनशिप में रुकावट पैदा कर सकते हैं, जो डिस्टर्ब कर सकते हैं आपको। नो डाउट फीलिंग्स बहुत ज़बरदस्त होगी, बड़ी ज़बरदस्त गहराई होगी, वो लफ्ज़ों की अदाई होगी जिसमें सामने वाला बड़ा पुरजोश हो जाएगा और उसे यकीन हो बैठेगा जी उसने जो पाया है अपना सोलमेट है और बहुत ज़बरदस्त है। बड़े अच्छे मामलात माशाल्लाह इसके साथ साथ नज़र भी आते हैं। लेकिन याद रखिएगा थोड़ा सा प्रेशर है, इंशाल्लाह वो हैंडल कर लेंगे आप। स्टडी के हवाले से स्टूडेंट बड़े तैयार नज़र आते हैं। नो डाउट कैंसर तो वाकई में स्टडी के हवाले से बड़ा तैयार भी रहता है और हकीकतन पोजीशन हासिल करने के लिए तैयार रहता है, और यहाँ भी वही मामलात नज़र आ रहे हैं। कैंसर बिल्कुल अपने आप को तैयार रखा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त फोकस है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं इस वीक, और जो तैयारी आप करने जा रहे हैं वो भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी होगी। इसके बाद हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा गाइड करूँगा। देखें, अपने यानी जो भी अनबैलेंस बीपी और बीपी लो की जिसको ज़्यादा शिकायत है वो तो बहुत ज़्यादा केयर करें, बहुत ज़्यादा जो भी वो रेमेडी करते हैं वो ये करते रहें, क्योंकि बीपी लो की शिकायत हो सकती है, तबीयत में सुस्ती आपको महसूस हो सकती है, हेडेक का, सर से रिलेट जो मसाइल हैं वो हो सकता है। आँखों का बड़ा ख्याल रखें इस हवाले से कि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होने का डर है कैंसरियन के लिए। अल्लाह हिफाजत करने वाले हैं बेशक, और उन तमाम लोगों से जो शुगर पेशेंट है, जो हार्ट पेशेंट हैं, उनको भी मैं यही कहूँगा, कोई भी अगर ख़तरा या कोई भी ऐसी चीज़ महसूस होती है, अलबत्ता तो होगी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक के हवाले से काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छा आपका जो है बैलेंस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी हवाले से इंडिकेशंस होती हैं, आप ज़रूर अपने कंसल्टेंट से, डॉक्टर से वजू करें, इंशाल्लाह एक बेहतर आपको इलाज मिलेगा, क्योंकि एक ऐसा मुआलिज या एक ऐसा टोटका आपको मिल सकता है जिससे आपकी तबीयत में बड़ा सुकून पैदा होगा इंशाल्लाह। दुरूद इब्राहिम 93 टाइम आपको पढ़ना है इस वीक। बर्ड्स को दाना देंगे, यानी चिड़ियों को दाना डालेंगे,
मंडे मॉर्निंग कोशिश करें सुबह के सुबह आपको ये डालना हो, यानी सुबह ही सुबह ये डालें आप और चुगते हुए उसको महसूस करें, वॉक कर रहे हो आप। ये कैंसर बेहतरीन आपके लिए इस वीक की एक्सरसाइज है इंशाल्लाह तमाम नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने की। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएं, आपका सदका कबूल फरमाएं, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। यहाँ तक कैंसर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लियो, उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार मामलात आपके पिछले वीक गुजरे होंगे, बड़े बड़े फैसले लेने के लिए तैयार है, फुल एटीट्यूड में और बड़ी खामोशी के साथ ये चल रहा है अपने फोकस पे। और नो डाउट लियो इस वक्त साबित करने के लिए तुला हुआ है, अपने ख्वाब की ताबीर हासिल करने के लिए ये गामजन है। और नो डाउट ये बिल्कुल अपने आप को तैयार कर चुका है, अकेले और तन्हा, और ये सब कुछ हासिल करेगा क्योंकि ये लियो है। और हकीकतन इस लियो की जो कारोबारी कुछ मामलात ऐसे नज़र आते हैं कि बड़े बड़े फैसले और बड़ी बड़ी चीज़ें ये लियो जो है हासिल करने के लिए वाकई में कामयाबी की तरफ गामज़न है। और ये वीक उसको भरपूर तरीके से सपोर्ट करेगा। जो भी नए इरादे किए हैं उसमें एक शानदार कामयाबी का सिलसिला लियो के लिए नज़र आता है। ऑनलाइन की भी कंडीशन कुछ ऐसी नज़र आती है, बहुत प्रोमिनेंट होता है लियो और बड़े ज़बरदस्त और बड़े रौबदाना तरीके से यह चीज़ को डील करेगा। और तमाम क्राउड यानी तमाम क्लाइंट जो हैं इसके नो डाउट इसकी इस अदा को बड़ा पसंद करेंगे। और फिर बात करेंगे अगर आप स्टॉक से रिलेट कर रहे हैं तो वहाँ भी लियो बहुत अच्छी पोजीशन पे नज़र आता है, बड़े फ़ायदे उठाता हुआ नज़र आता है। फिर मैं अगर बात करूँ स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन की तो वहाँ पे भी माशाल्लाह जो एटीट्यूड है लियो का वो बहुत अच्छा है और बड़ी सेटिस्फेक्शन के साथ और बड़े खुद एतमादी के साथ ये तमाम चीज़ों को अकेले फेस कर रहा है और बहुत शानदार तरीके से कर रहा है। फिर मैं अगर बात करूँगा अगर आप जॉब करने वाले हैं लियो, यानी कि जॉब करने वाले तमाम लियो से यही मैं बात होगी। देखिए ये जो एक पोजीशन मिली हुई है तरक्की के हवाले से बहुत अच्छी है, आपको इज़्ज़त बहुत प्यारी मिल रही है और बहुत हर तरफ से आपको अच्छी अच्छी बातें अपने हवाले से मिल सकती हैं। और ये बात हकीकत है कि आपको बड़ी इनसिक्योरिटीज़ इस वक्त फ़ील हो सकती हैं क्योंकि आपके ख़िलाफ़ एक थोड़ा सा एटमॉस्फेयर हो सकता है। जॉबलेस हज़रात जी बिल्कुल कुछ चीज़ें आपने इम्प्लीमेंटेशन करी हैं, अपनी पर्सनैलिटी में शामिल करी हैं और ये शामिल करना आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त साबित होगा। या तो आपका जॉब होगा या आप बिज़नेस कर रहे होंगे और ये पिछले वीक से सिलसिला जारी है और अल्लाह के हुक्म से ये जारी रहेगा लियो। आप अपनी पोजीशन पे आपस में बड़े स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात की जो उन ख़वातीन की जो हाउस वाइफ हैं और डील करती आ रही हैं अपनी जॉइंट फैमिली सिस्टम को। तो वहाँ भी मामलात कुछ ऐसे नज़र आते हैं कि लियो हाउसवाइफ अपनी पोजीशन पे इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी कि इनके मुखालिफिन को खामोश होना पड़ेगा और तारीफ़ पे कुदरत जो है मजबूर कर देगी। तो नो डाउट मुबारक हो तमाम हाउसवाइफ को, माशाल्लाह बहुत अरसे बाद ये कंडीशन आई है। लव एंड अफेयर्स के हवाले से मैं कहूँगा जी लियो कंडीशन ऐसी थी, बड़ा रोमांटिक टाइम था, बड़ा ज़बरदस्त था। कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जिसमें आपको स्टैंड लेना पड़ सकता है अपने ही लाइफ पार्टनर के हवाले से, फ्यूचर लाइफ पार्टनर के हवाले से। मामला शिकायतों से रिलेट कर सकते हैं लियो, लेकिन इग्नोरेंस बहुत ज़बरदस्त रखेगा और हकीकतन डू एंड डाई फैसले करने के लिए तैयार होगा लियो। और अपनी क्योंकि मैंने कहा है ना अपनी पोजीशन पे आप आ चुके हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बड़ा मोटिवेशनल आपका स्टाइल होगा, बड़ा इम्प्रेसिव होगा, हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। लियो को डील करने वाले थोड़े से झुकना पड़ेगा क्योंकि लियो अपनी पोजीशन पे आप आ चुका है। फिर मैं बात करूँगा आपकी यानी स्टूडेंट लाइफ की। स्टूडेंट का जो फोकस है स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जो भी किया है उस हवाले से इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। इस वक्त के मिलने वाले तमाम आपके लिए जो मामलात हैं और राय हैं वो बहुत अच्छी हो सकती हैं। हेल्थ के हवाले से मैं लियो को होशियार करूँगा, खुसूसन हाई ब्लड प्रेशर के जो भी मरीज़ हैं उनको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा वॉक करें। नॉर्मल रखने के लिए वॉक आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो मामलात हार्ट पेशेंट के हवाले से भी कहूँगा, देखें केयर करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। ज़्यादा गर्म ग़िज़ाओं से थोड़ा सा परहेज़ करें, ठंडी ग़िज़ाएँ ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद अगर बात की जाए उन तमाम लियो की जो बहुत गुस्से के तेज़ हैं, थोड़ा सा केयर करें हेडेक का या फिर सर्वाइकल के इशू हो सकते हैं आपको, इससे आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है। और रह गई आपकी जो इस दौरान जो आपका सदका होगा किसी भी
इस्तग़फ़ार आपको तस्बीह पढ़नी होगी 900 टाइम। गोश्त आप परिंदों को डालेंगे संडे मॉर्निंग। अल्लाह ताला आपको ये सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाएँ, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें मालिक। दुआ में ज़रूर याद रखें मुझको, मेरी टीम को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक लियो कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टार की तरफ। जी विर्गो, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा और अल्लाह के हुक्म से ये वीक भी इंशाल्लाह विर्गो जो है बहुत शानदार गुजारने वाला है और अल्लाह इसको कामयाबी अता फरमाए। रह गए मामला जी, फाइनेंशियली बहुत अच्छी पोजीशन जारी है विर्गो के हवाले से। थोड़े से मामलात में रुकावट आएगी, इसमें अपनी इरिटेट नहीं होना है, फोकस को क्लियर रखना है, इंशाल्लाह आसानी की तरफ ही आप बढ़ रहे हैं। तमाम कारोबारी जो भी मामलात आपके रुके हुए थे उनमें एक फरावानी पिछले वीक से जारी है और ये रहेगी जारी। और जो अमाउंट आपकी जहां रुकी हुई थी उसके मिलने के हवाले से बहुत अच्छी ख़बरें इंशाल्लाह ताला आपको इस वीक में भी मिलती रहेंगी। रह गई बात ये कि कारोबारी एक अच्छी पोजीशन पे नज़र आते हैं। स्टॉक से रिलेटेड हज़रात भी बहुत अच्छे मामलात होंगे और रिलेट करते होंगे आपके फ़ायदे से, उसके हवाले से ही प्लान करना, उसके हवाले से मैनेज करना। और ये जो साइकिल आप बना रहे हैं नो डाउट फ़ायदे का सिलसिला रहेगा। ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले हज़रात के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। फाइनेंशियली अगर कोई भी क्राइस था इंशाल्लाह दूर होगा, अच्छी इंप्रूवमेंट की तरफ आएंगे। इसके बाद फिर मैं अगर बात करूं, अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर बिज़नेस हैं तो वहाँ पे भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त मामलात नज़र आते हैं कामयाबी के और फ़ायदे के। इसके बाद जॉब करने वाले हजरात से कहूँगा काम का प्रेशर थोड़ा सा नज़र आएगा, लेकिन फैमिली सैलरी में भी माशाल्लाह आपके एक इजाफा नज़र आता है। और इसके अलावा एक प्रेशर जो है फैमिली की तरफ से, लेकिन जॉब से थोड़ा सा आपको प्रेशर नज़र आ सकता है, लेकिन बहरहाल ये आपकी सैलरी में एक फ़ायदा भी नज़र आता है। जॉबलेस हज़रात से भी मैं यही मुखातिब हूँगा। अच्छे बेनिफिट्स का सिलसिला माशाल्लाह शुरू होता है और ये फ्रीलांस से हो सकता है या कोई भी बिज़नेस आपके सामने आ सकता है मालिक के हुक्म से। माशाल्लाह अच्छी इंप्रूवमेंट है। हाउसवाइफ से मैं कहूँगा कि देखिए अगर आपके कोई भी विरासती मामलात थे जिनकी बातचीत थी तो उसमें एक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आ सकती है। सामने से ज़हनी एक हम-आहंगी आ सकती है, आपके बातों में एक बहुत अच्छा रुख। अगर आप घर चेंज करने के हवाले से या अपने घर के हवाले से कोई ख्वाहिश रखती हैं तो मालिक के हुक्म से ये वीक आपको बेहतरीन सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा अखराजात पे एक काबू पाने का एक और बेहतरीन इजाफा भी नज़र आ रहा है। आपके फाइनेंशियली पोजीशन में एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है मालिक के हुक्म से। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। जी बिल्कुल, एक प्रेशर नज़र आता है विर्गो के ऊपर। ये प्रेशर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हो, लेकिन वर्किंग पोजीशन इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत के आलम में ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है। लेकिन तमाम उन लोगों को जो विर्गो को डील कर रहे हैं यानी अपोजिट जेंडर, उन तमाम लोगों से मैं यही मुखातिब होऊंगा कि इस फ्रस्ट्रेशन को विर्गो की समझना पड़ेगा, वरना आप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन में आ जाएंगे। क्योंकि विर्गो जो है वाकई में वर्किंग के हवाले से इस वक्त काफ़ी बिजी होने जा रहा है और बहुत मसरूफियत की तरफ जा भी रहा है, लेकिन उसकी दिली कैफियत ऐसी है कि वो आपसे बात करे, ज़्यादा से ज़्यादा बात करे और वो अपनी तमाम जज्बात को आगे रखे। फिर मैं बात करूँगा तमाम उन लोगों के हवाले से जो स्टूडेंट हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी टफ़ टाइम है, लेकिन ये डेवलप आपने ख़ुद किया है विर्गो। क्योंकि है चीज़ ये कि आपका जो फ़ोकस है इस वक्त मटीरियल की तरफ ज़्यादा हुआ है बनिस्बत पढ़ाई के हवाले से। आपको बस अपनी एक्सरसाइज जारी रखनी है, अपनी पढ़ाई के हवाले से अपना फ़ोकस क्लियर रखना है। इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको इंशाल्लाह ताला। बाकी तस्बीहात हैं, अल्लाह के हुक्म से अच्छे मामलात रहेंगे। 2.25 किलो के करीब किसी भी मुस्तहिक को आटा दीजिए, सैटरडे को ये आप देंगे। इसके अलावा जो 313 दफ़ा आपको लाहौल पढ़नी है, 7-7 दफ़ा दुरूद इब्राहिम अव्वल व आखिर पढ़ना है। अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह ताला बहुत इंप्रूवमेंट रहेगी। हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं, पट्ठों के और जोड़ों के दर्द की आपको थोड़ी सी शिकायत हो सकती है और इसकी शिकायत की वजह सिर्फ यही है अनथक मेहनत करना। विर्गो थोड़ा सा प्रेशर कम करें क्योंकि मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपका। प्रेशर लेने की वजह से काम सब कुछ हो जाएंगे, खुद ब खुद होंगे अल्लाह के हुक्म से। आपको सोचना नहीं है कामों के हवाले से। बहरहाल इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका आने वाला हर दिन कामयाबी से भरपूर कर दें और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी टीम और मुझको ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ तक विर्गो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लिब्रा, जंग तो वाकई में शुरू करी थी और तंग आने पर करी थी, लेकिन थोड़े से तंग खुद आ गए हैं लिब्रा। लेकिन परेशान ना हो, बहुत अच्छी तब्दीलियां हैं मालिक के हुक्म से, खुसूसन उन लिब्रा के साथ
जो बदलना चाहते थे अपना घर, जो बदलना चाहते थे अपनी आबो हवा, यानी अगर सफ़र का कोई भी इरादा रखते थे लिब्रा, तो कामयाबी मिलेगी अल्लाह के हुक्म से। तमाम उन चीज़ों के हवाले से थोड़े से इशारे मिलेंगे, कुछ नेगेटिव लोगों की जो हैं हाथ आपके जुर्म से, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि आस्तीन के सांप हैं, वो आपके सामने नज़र आएंगे लिब्रा। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस के साथ इनको डील करना है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ से जो मामला एक तब्दीली की तरफ आप ला रहे हैं, अपनी शख्सियत के हवाले से हो, अपने कारोबार के हवाले से, किसी भी हवाले से, ये बहुत कामयाबी की तरफ माशाल्लाह से आप जा रहे हैं। और अल्लाह का हुक्म होगा ये कामयाबी का सिलसिला नेक्स्ट ईयर कायम रहेगा लिब्रा, क्योंकि वाकई में मामलात बहुत दुरुस्त होने जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, मैं फिर बात करूंगा सबसे पहले कारोबारी हजरात से। जी बिल्कुल, हो सकता है कुछ नए प्रोडक्ट के हवाले से सोचें जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगे, काफ़ी मुश्किल लगे, लेकिन याद रखें जैसे ये सोच आएगी वैसे ही इसके लिए आसानियाँ भी पैदा होती चली जाएंगी, और ख़ुद ब खुद आपकी प्रोडक्ट आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाती चली जाएगी। इसके बाद अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो इस वीक में माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है। स्टॉक से रिलेट हजरात के हवाले से भी कुछ आप चेंज कर सकते हैं, अपने स्टॉक के फ़ैसले कुछ तब्दील कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह से आप पा सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीक ये इम्प्रूवमेंट का सिलसिला रहेगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम उन लोगों से जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ भी न्यू प्रोडक्ट के हवाले से लॉन्च कर सकते हैं, कोई नया अंदाज़ अपना सकते हैं। इन तमाम चीज़ों में माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है। नेचुरली ये चीज़ आपको दी जाएगी किसी बंदे के थ्रू, या कोई ख्वाब के ज़रिए, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसमें आपका ख़ुद दिल चाहे कि तब्दीली हो। और इसके बाद फिर मैं बात करूँगा तमाम उन लोगों से जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। अच्छे फ़ायदे का सिलसिला जो है जारी हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हजरात से जो लेबरा जॉब कर रहे हैं। जॉब का एक अच्छा ऑप्शन आपके पास आ सकता है, इस पर बिल्कुल आपको ज़ेरे गौर रहना है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ज्वाइनिंग के लिए आप बहुत संजीदा भी हो जाएंगे, क्योंकि हर तरह से आपकी वही जॉब होगी जो आपको काफ़ी अरसे से रिक्वायरमेंट थी, जिसके हवाले से कोई तरक्की का भी, अगर मौजूदा जॉब में रहते हैं तो तरक्की के हवाले से बड़ी राहें आपकी आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह जॉबलेस हजरात से। लेकिन सफ़र के लिए अगर अप्लाई किया हुआ तो मैं तमाम लेबरा से कहूँगा कि माशाल्लाह से आपका ये लग सकता है, वीज़ा लग सकता है, आपका कोई भी इमिग्रेशन जो भी आपने अप्लाई की हुई थी अल्लाह के हुक्म से हो सकती है वो। फिर उसके बाद फिर मैं बात करूँगा तमाम हाउसवाइफ, लेबरा हाउसवाइफ जो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन फेस करती रही हैं अपने घर के अंदर, एकदम से माहौल जो है एकदम टफ होता हुआ महसूस होगा और एकदम से सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। लिब्रा हाउसवाइफ, उम्मीद नहीं हारनी, मायूस नहीं होना, हिम्मत से बस काम लेना है, कोई नेगेटिव टॉक नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी है, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए खुश रहने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। यही आपकी कामयाबी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें लिब्रा एक बहुत शदीद जंग की तरफ गया था, लेकिन वापस से एक बहुत अच्छा माहौल बनने चला जाएगा। और इसी वीक में ये तमाम चीज़ें होनी हैं और बहुत रोमांटिक ये माहौल बनेगा और लिब्रा की अहमियत को सामने वाला समझेगा, और यही लिब्रा को पसंद है, और बहुत रोमांटिक माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा। रिलेशनशिप की कामयाबी नज़र आती है। ऐसा भी नज़र आता है कि लिब्रा जो न्यू लिब्रा हैं, जो ऐसे हैं जो न्यू रिलेशनशिप की तलब कर रहे हैं, जो सिंगल लिब्रा हैं, वहाँ भी नो डाउट ऐसी एनर्जी डेवलप होगी लिब्रा में कि सामने वाला एक ऐसी डोरों से, यानी कहते हैं ना रेशम की डोरों से खिंचा चला आएगा उनकी तरफ जो उनको पसंद है। उसके उसके अलावा मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स का फोकस बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, और नो डाउट पढ़ाई के हवाले से अगर इस वीक में तैयारी करता है लिब्रा तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकता है। इसके अलावा अगर वेटिंग रिज़ल्ट है तो दुआ यही करिएगा थर्सडे को रिज़ल्ट आए तो बहुत पॉजिटिव अल्लाह के हुक्म से आएगा, वरना थोड़ा सा मायूसी हो सकती है लिब्रा स्टूडेंट्स। हेल्थ के हवाले से केयर करने की ज़रूरत ये पड़ सकती है, थोड़ा सा इंसोमिया का इशू नज़र आ सकता है, क्योंकि मौजूदा हालात में जो फ्रस्ट्रेशन है इसमें आपको ये फील हो सकता है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ने की वजह से जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके साथ ये अप डाउन्स रह सकते हैं। प्लस ये कि सर्वाइकल का इशू अगर आपको नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह सेव है, लेकिन जो सर्वाइकल का इशू रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लुब्रिकेट चीज़ों का इस्तेमाल करें, लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल रखें, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए सेकेंड
वो ये कि अगर आप हार्ट पेशेंट है या शुगर पेशेंट है तो अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट रहेगी आपकी तबीयत में, और इंशाअल्लाह ताला ये तबीयत की बेहतरी रहेगी आगे भी। हाँ, शुरू के दिन में थोड़ी सी शुगर पेशेंट को शिकायत हो सकती हैं, लेकिन एक अच्छा मुआलिज भी मिलेगा अल्लाह के हुक्म से, और बहुत अच्छे मशवरे वो आपको देगा जिनसे इंशाअल्लाह ताला आपकी हेल्थ में बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाअल्लाह। तो यहाँ तक लिब्रा। अब बात करूँगा मैं तस्बीहात की। देखिए थोड़ी सी इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड हैं तस्बीहात। सुबहान अल्लाह ही की तस्बीह 100 टाइम पढ़ेंगे आप, और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 200 टाइम आपको ये डेली बेसिस पे पढ़ना होगा। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3-3 दफ़ा, जो आपका सदका बनता है। किसी भी ज़ईफ़ को थर्सडे मॉर्निंग आपने खाना खिलाना है। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फ़रमाए, आपकी तस्बीहात को आपके हक़ में कबूल फ़रमा ले मालिक। आने वाला हर लम्हा कामयाबी अता फ़रमाए मेरे अल्लाह। दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझको, मेरी टीम को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि और लिब्रा को भी पता चले। यहाँ तक लिब्रा कंप्लीट होता है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी स्कॉर्पियो, उम्मीद करता हूँ इस इम्प्रूवमेंट से बड़ा खुश होंगे, और पिछला वीक जो गुजारा अल्लाह के हुक्म से बहुत शानदार होगा। स्कॉर्पियो पेशेंस का टाइम यानी कि अब ख़त्म, बर्दाश्त का सिलसिला, अब इज़्ज़त मिलने वाला दौर है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम रुके हुए मामलात में एक आसानी और एक फरावानी आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। इससे स्कॉर्पियो बड़ा मुतमईन नज़र आता है। खुसूसन वो स्कॉर्पियो जो रिलेशंस के हवाले से आजमाए जा रहे थे, उनको एक बेहतरी मिलती है और बहुत इंप्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मिलती हुई नज़र आती है। स्कॉर्पियो अपनी पोजीशन पे आप नज़र आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। कारोबारी हजरात जी, बिल्कुल एक ऐसी प्रोडक्ट को जो आप लॉन्च करना चाहते थे उसका मौका मिल सकता है। कोई भी ऐसी इम्प्रूवमेंट, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा बिजनेस पार्टनर जो आपकी ज़रूरत था वो आपको मिल सकता है। अगर बात की जाए स्टॉक से रिलेट हजरात से, वहाँ पे भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है। मार्केट की जो नॉलेज आपको मिल गई है बहुत ख़ास है। मशवरे बहुत ज़बरदस्त चलेंगे और जिसको आप मशवरा देंगे वही फ़ायदा उठाएगा। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा कि अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं उसमें भी बड़ी प्रमोशन नज़र आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे माशाल्लाह नज़र आएंगे। बिज़नेस एक डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। खुसूसन यूट्यूबर को बहुत अच्छा प्रमोशन यहाँ पे मिलेगा इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हजरात से जो फ़नून लतीफ़ा से रिलेट करते हैं, उनको एक बहुत अच्छा स्टेज मिलता है, बहुत अच्छा चांस मिलता है और अपनी परफॉर्मेंस का, और नो डाउट बड़े नुमाया होते हुए नज़र आएंगे अपनी किसी भी, अगर आप प्रोफेशन से हैं। जॉब करने वाले हजरात से मैं यही कहूँगा, किसी भी मामले से आपको पीछे नहीं हटना है, आपको आगे बढ़ के काम करना है। अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे मामलात होंगे, और अपनी उस बात को भी आगे रखें जो आपकी तरक्की के हवाले से रिलेट करती है, बिल्कुल इंशाल्लाह एक्सेप्ट होगी। इसके अलावा जॉब लेस हजरात के लिए भी बहुत अच्छे मामलात हैं। फौरी इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में कामयाबी का सिलसिला मालिक के हुक्म से नज़र आता है, यानी फ़ौरन अपॉइंट हो सकते हैं आप। फिर मैं बात करूँगा हाउस वाइफ से। जी बिल्कुल, आपके जो छुपे हुए एनिमी थे, जो आपको पता थे, जो भी आपकी राहों में रुकावटें पैदा कर रहे थे, वो तमाम लोग जो हैं इस वक्त आपके वक्त से ऐसे ज़रूर हो जाएंगे कि उनके मुंह या दिल तो चाहेगा नहीं तारीफ़ का, लेकिन मुंह ज़रूर मजबूर हो जाएगा कि वो आपकी तारीफ़ के लिए कुछ अल्फाज अदा करें, क्योंकि पोजीशन माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। और नो डाउट जो हस्बैंड का सपोर्ट आपके साथ होगा वो बहुत अच्छा होगा। फैमिली जिस तरह आपको प्रोटेक्ट करते हुए चलेगी, ये बात बिल्कुल रियलाइज़ करना मुश्किल ना होगी कि आप ही तो मरकज़ हैं, आप ही तो लेके चलती हैं इस घर को, और आप ही तो संभाले हुए हैं, और अल्लाह के हुक्म से आगे भी संभालेंगी कामयाबी के साथ इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। यहाँ पे स्कॉर्पियो वो रोमांटिक मूड में है, वो ऐसी फीलिंग्स के अंदर है जिसमें सामने वाले को वो समझ भी पाएंगे, और सामने वाला खुद एक्साइटेड होगा इस बात से कि स्कॉर्पियो जिस तरह से इजहार कर रहा है और जिस तरह से बात कह रहा है, यानी कि एक दूसरे को इतना अपने से करीब पाएंगे पहले से ज़्यादा, और एक बेहतरीन मौका आप लोगों को मिलेगा एक दूसरे को समझने का। और ये सिलसिला जो है अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी में कायम रहे, और एक बेहतरीन ख्वाब पे एक अमल करने का कि ये रिश्ता आपके लिए हमेशा का रहे, इस पे का इम्प्लीमेंटेशन करने का एक वे भी मिलेगा। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। जहाँ आपका इंटरेस्ट था, जहाँ आपका साइलेंट लव था, वहाँ ये समझ लें कि एक रेशम की डोरें आप तक पहुँचेंगी, ऐसे पहुँचेंगी कि वो शख्स आप पे निगाह डालेगा और हटा नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी अट्रैक्शन जो होगी वो इतनी ज़बरदस्त होगी कि वो इसमें गुम हो जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए उन स्कॉर्पियो की जो अपनी पूरी ज़िंदगी में औलाद की तलब रखते हैं,
अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद करे मालिक। यहाँ बेहतरीन मौका है उस हवाले से गुड न्यूज़ मिलने का, इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी इम्प्रूवमेंट मिलने का उन कपल्स के लिए भी जिनमें आपस में इख्तिलाफ़ात हैं। तो इख्तिलाफ़ात को अगर दूर करते हैं इस वीक में तो इंशाअल्लाह एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं अपने रिलेशन के हवाले से, अच्छे मामलात तय कर सकते हैं। और जहाँ मामलात कोर्ट केस वगैरह से रिलेट करता है वहाँ भी स्कॉर्पियो अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नज़र आता है, इज़्ज़त हासिल करता हुआ नज़र आ रहा है। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से, अगर रिज़ल्ट आ गया तो ये समझ लें कि आपके बहुत बड़े बड़े काम जो हैं मालिक के हुक्म से आसान हो जाएंगे, क्योंकि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा इंशाअल्लाह। भाई से इज़्ज़त होगा अल्लाह के हुक्म से। हेल्थ के हवाले से मैं ये कहूँगा तमाम स्कॉर्पियो की बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट हेल्थ के हवाले से नज़र आ रही है, और ऐसी नज़र आ रही है कि ये समझ लें कि या तो नॉलेज मिलेगा या कोई ना कोई टोटका या कोई ना कोई मेडिसन आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकती है। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि तस्बीहात जो आपकी बनती हैं, दिन में एक दफ़ा कोई भी सूरह रहमान सुन लें या पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, बावाज़े बुलंद पढ़िएगा। इसके अलावा या रहमानो या रहीमो 313 दफ़ा आपको पढ़ना है। वल आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3 दफ़ा। सदका आपका गोश्त किसी भी मुस्तहिक को, छोटे जानवर के चिकन का गोश्त आप देंगे फ्राइडे मॉर्निंग जुमे की नमाज से पहले पहले किसी भी मुस्तहिक को। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फ़रमाए, आपकी तस्बीहात को आपके हक़ में कबूल फ़रमा ले मालिक, और आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें मालिक। मुझे मेरी टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखें, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और स्कॉर्पियो को भी पता चले कितनी बड़ी इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में आ रही है माशाल्लाह। यहाँ तक स्कॉर्पियो कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टार की तरफ। जी सैजिटेरियस, बिल्कुल एक अच्छा मौका मिला है अपने मौजूदा हालात को बदलने का, और बिल्कुल आपको रिलैक्स करना चाहिए। कोई भी इरादा ऐसा करें, कोई भी पुराने दोस्त के मिलें, कोई भी ऐसे रिलेटिव से मिलें जिससे आप इस कैफियत से बाहर आ सकें। नो डाउट एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा इस चीज़ में फ्रस्ट्रेटेड हो गया था अब जो, लेकिन इसने घूमने फिरने की ठान ली है तो नो डाउट सैजिटेरियस को कौन रोक सकता है, और ये इम्प्रूवमेंट ही लेकर आएगा इंशाल्लाह अपनी लाइफ के अंदर, ये अमल उसका। लेकिन रह जाती है बात, थोड़े से साइड इफ़ेक्ट हैं इस वीक, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि आप तमाम चीज़ों को संभाल सकते हैं। बहरहाल जो सबसे अहम बात इस वीक के हवाले से कारोबारी लोगों के लिए वो ये है कि देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा प्रमोट होता है। जो नॉर्मल कारोबारी हजरात हैं वो देखें कोई एक्सपेरिमेंट के हवाले से सोच सकते हैं, कोई न्यू आइडिया के हवाले से सोच सकते हैं, कोई नई चीज़ के हवाले से सोच सकते हैं, लेकिन इस मौजूदा प्रेशर को ख़त्म करने का एक यानी ये समझ लें दिलजोई है, और ये अच्छी है आपके लिए, इम्प्रूवमेंट ही लेकर आएगी। फिर मैं बात करूँगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हजरात से। देखिए ये बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है, जो आपने अंदाज़ अपनाया है बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है। मार्केट ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी आपकी वीक हो सकती है क्योंकि आपका ध्यान जो है वो कहीं और है, तो ऐसा कोई डिसीजन बड़ा लेना आपके लिए हक़ में बेहतर नहीं है। फिर मैं बात करूँगा ऑनलाइन बिज़नेस की, जिसका प्रमोशन तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। सैजिटेरियस को एक सेटिस्फेक्शन भी होगी, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करने का आपको मौका मिलेगा, कुछ प्रोडक्ट्स के हवाले से ज़रूर करें। इसके अलावा स्मॉल इन्वेस्टर जो बिज़नेसमैन हैं, इनको कोई एक नई राय मिल सकती है, नई राह मिल सकती है, जिसमें कोई प्रोडक्ट कहीं और से लेकर आनी हो और अपनी प्लेस के ऊपर मार्केट करना हो या बेचना हो, इस हवाले से एक अच्छा राह बन सकती है। अगर आप वर्कशॉप में हैं तो उस हवाले से कोई जिद्दत के हवाले से कोई नई सूरत हाल आप बनाने पे कामयाब होंगे इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हजरात से। जी बिल्कुल, आपका अंदाज़ बड़ा पसंद आएगा लोगों को, और जो आपने इस वक्त अपने आप को चेंज किया और जिस तरह आपने मोल्ड किया है ये भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम एक है, वो ये है कि तमाम लोगों को आपको जो है एक अजीब सी कन्फ्यूजन महसूस हो सकती है अपने स्टाफ के हवाले से, अपने कलीग्स के हवाले से, क्योंकि वो बड़े कंफ्यूज हो सकते हैं आपके हवाले से, क्योंकि आपका जो मूड है वो थोड़ा सा स्विंग हो सकता है, तो इसमें आपको केयर करने की ज़रूरत है। जॉबलेस हजरात से भी मैं कहूँगा अपने मूड पे काबू रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मामला थोड़े से ऐसे जा रहे हैं जिसमें आपका जो है इरादे एकदम से बदलते हुए महसूस होंगे। लेकिन अगर आप सफ़र का इरादा रखते हैं और इस इरादे में अगर आप ये रखते हैं कोई तजर्बाती काम, तो बिल्कुल ज़रूर करें सैजिटेरियस। इसकी ज़रूरत आपके ज़हनी सुकून जब है, जब आप हैं तो सब कुछ है, जब आप सुकून में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपका सुकून इस वक्त बहुत अहम है। फिर मैं बात करूँगा हाउस वाइफ। जी बिल्कुल, मौजूदा घरेलू मामलात में कुछ ऐसी अनहोनी या कोई ऐसे मामलात, कुछ नए राज़ों का सामने आना हो, कुछ टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकती हैं अपनी फैमिली के ऊपर,
जिससे उन तमाम चीज़ों को दुरुस्त किया जा सकता है। बिल्कुल हाउसवाइफ सेजिटेरियस कुछ शरीराना रवैये को अपनाएंगी और नो डाउट बड़ा एंजॉय भी करेंगे इंशाल्लाह। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि आप ही तो हैं अपने हालात को इस तरह से फेस करते हैं और बिल्कुल अपनी फैमिली को एक नेगेटिव एनर्जी से बचाती चली आ रही हैं और अभी भी वही रोल करना है और अल्लाह के हुक्म से ज़रूर बाहर आएंगे और इंशाल्लाह कामयाबी का ये सफ़र शुरू होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लव एंड अफेयर्स के हवाले से, कुछ ऐसे डाउट्स महसूस हो सकते हैं सामने वाले की तरफ से, कुछ ऐसे नए शक आ सकते हैं जिसमें महसूस हो सकता है कि आपके रिलेशन में कोई है जो इसको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई ऐसे मामलात हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे ये डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो ऐसी कोई कैफ़ियत हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं अपने हवाले से, जो भी आप एक्सपीरियंस से गुज़र रहे होंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा उसका और आपको गाइड किया जाएगा। लेकिन ये है कि अगर आप इग्नोरेंस रखते हैं तो इंशाल्लाह आप इसमें कामयाब हो सकते हैं रिलेशनशिप के हवाले से। फिर मैं स्टूडेंट्स को गाइड करूँगा, थोड़ा सा प्रोजेक्ट की तरफ आपका माइंड हो चुका है, जो पढ़ाई की तरफ से थोड़ा सा थ्योरी से हटने की आप कोशिश करेंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट है आपके कोर्स में तो बहुत ज़बरदस्त आपके लिए फ़ायदा है, लेकिन अगर आप कोई भी थ्योरिकल वर्क के हवाले से तो समझ लें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो आपके लिए होगा। फिर हेल्थ के हवाले से कहूँगा, देखिए डिप्रेशन के जितने भी मरीज़ हैं सेजिटेरियस, उनको बहुत केयर करने की ज़रूरत है। ज़रूर अपने अपने कंसल्टेंट से आप ज़रूर रब्ता करें ताकि आप इम्प्रूवमेंट ला सकें। एनर्जी पे पूरा है, कुछ नेगेटिव एनर्जी ऐसी है कि उन पुरानी तमाम शिकायतों को उभार सकती है, ख़यालात में ला सकती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएं। भी को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल करें, कैल्शियम ज़्यादा लें, इनटेक होना चाहिए, आपका दूध का इस्तेमाल रहना चाहिए, इंशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहेगी। आपकी जो तस्बीह बनती है अल्लाहु नूर समावाति वल अर्द 313 दफ़ा पढ़ेंगे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3-3 दफ़ा। किसी भी दरख्त के साथ थोड़ी सी शक्कर आपको डालनी होगी मकोड़ों के लिए जो अस्कार इलाही करते हैं, इंशाअल्लाह उनसे जो मिलने वाली एनर्जी होगी आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन पहलू लेकर आएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपकी सदक़ात को, आपकी तस्बीह को कबूल फरमा ले, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर करे मालिक। मुझे, मेरी टीम को ज़रूर दुआओं में याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और सेजिटेरियस को भी अपनी वीक के हवाले से पता चले कि कितना इम्प्रूव करा जा सकता है, कैसे। तो यहाँ तक सेजिटेरियस कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैप्रिकॉर्न, माशाल्लाह ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट के साथ इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल होते हैं। देखें कैप्रिकॉर्न, मामलात आपके रुकेंगे नहीं, फ्रस्ट्रेटेड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो सीक्वेंस बनी अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगी। जो सिलसिला आपको इज़्ज़त मिलने का शुरू हुआ है कैप्रिकॉर्न, ये मिलता रहेगा। अब रह गया माल, उससे आप परेशान ना हो, वो भी अल्लाह के हुक्म से पहुँचेगा। इस वीक में आपको वही मेंटेन रखना है जो पिछले वीक के हवाले से था। एज़ इट इज़ कारोबारी हज़रात के वैसे ही मामलात रहेंगे, स्टॉक से रिलेट जितने भी हज़रात हैं उनके भी वही मामलात नज़र आते हैं। स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी नेक्स्ट वीक के हवाले से, जो आपका माल के हवाले से, उससे आपको परेशान नहीं होना है, वो अल्लाह के हुक्म से होगा। और इसी वीक के लास्ट में ही ऐसा कोई मामला हो सकता है जिसमें इन्वेस्टर मिल सकता है जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकता है और अच्छा सिलसिला आपके प्लान के हिसाब से चल सकता है। ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हों या स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेस से जो रिलेट करते हो, शॉपकीपर, वर्ड शॉपकीपर, उन तमाम लोगों के लिए भी ये मामलात माशाल्लाह से ज़ाहिर होते हैं। नो डाउट एट द एंड आपको ये पता चलेगा अच्छे बेनिफिट का सिलसिला रहा है। जॉब करने वाले हजरात को मैं यही कहूँगा, जी बिल्कुल मेंटेन रहेगी, अपनी बात को आगे रखते रहें। ये वीक आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है कि आपको ये फील हो कि आपकी बात बेअसर है, कोई असर नहीं रखती, लेकिन ऐसा नहीं है, असर रखेगी इंशाल्लाह और इसका रिज़ल्ट इसी वीक के लास्ट में अल्लाह के हुक्म से मिलेगा ज़रूर। फिर मैं जॉबलेस हजरात से भी यही मुखातिब हूँगा, बिल्कुल इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा जॉब आपको मिलेगा, अच्छा जॉब भी ना मिला तो फ्रीलांस इतना काम ज़रूर मिलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करे। और ये बात कैप्रिकॉर्न याद रखनी है कि ये बुराइयां छटने वाला टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह अब छट गई हैं, अब इम्प्रूवमेंट की तरफ ही बढ़ रहे हैं आप। फिर मैं बात करूँगा हाउस वाइफ से रिलेट। जी बिल्कुल, इज़्ज़त का मरहला वैसा ही कायम व दायम है, आगे तक भी रहेगा। थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है, कुछ उन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ सकता है और उनके साथ कुछ आर्टिफिशियल मुस्कुराहट भी रखनी पड़ सकती है, जो बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी लोग हैं, जो अहम नहीं है इन मामलात के लिए, जो अहम नहीं है आपकी इन ज़िंदगी के
तमाम फ़ैसलों के लिए। लेकिन ये बर्दाश्त जो है आपको बहुत अच्छा फ़ायदा भी इंशाअल्लाह ताला देगी। इस वक़्त प्रेशर नहीं फ़ील करना है किसी भी हवाले से, मामलात आपके ख़ुद ब खुद हक़ में जाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं बात करूँगा तमाम उन लोगों की जो लव एंड अफेयर्स के हवाले से हैं, वो माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त और रोमांटिक मूड में रहेंगे। भरपूर वक़्त मिल रहा है एक दूसरे के साथ गुज़ारने का, भरपूर अल्फाज मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के लिए अदा करने का। शादी के हवाले से राहें बड़ी आसान हो जाएंगी। मुमकिन है शादी की तरफ ही कैप्रिकॉर्न इसी वीक में बढ़ता हुआ नज़र आए। सिंगल कैप्रिकॉर्न के हवाले से भी यही बात कहूँगा, क्या कमाल की और गज़ब की अट्रैक्शन है जो पिछले वीक से जारी और इस वीक में भी रहेगी। वो अट्रैक्शन ऐसी है कि लोगों के अंदर आपको बहुत प्रोमिनेंट करेगी, बहुत नुमायाँ करेगी, और ख़ुसूसन उसको जो आपकी चॉइस में आता है वो तो ऐसा आपकी तरफ बढ़ता चला जाएगा जैसे वो वाकई में आपका दीवाना हो गया है, क्योंकि आप पुरकशिश नज़र आएंगे। रह गई बात इसके अलावा अगर फैमिली डेवलपमेंट की, तो कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। इस वीक के हवाले से भी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट नज़र आती है। अगर आप अपनी औलाद के हवाले से शादी का प्लान कर रहे हैं तब भी, और अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तब भी, इसके अलावा अगर आप औलाद की चाह रखते हैं तब भी, हर चीज़ के हवाले से वीक आपको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। स्टूडेंट अगर वेटिंग रिज़ल्ट हैं तो एज़ इट इज़ आपका इस वीक में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। अगर बात की जाए नेक्स्ट वीक के हवाले से, तो बहुत ज़बरदस्त मटेरियल से रिलेट भी आपका बड़ा अच्छा फ़ायदा नज़र आता है। हेल्थ के हवाले से कैप्रिकॉर्न के लिए, तमाम कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट है। लेकिन एक चीज़ की ज़रूर शिकायत हो सकती है, टांगों के दर्द की और टांगों पे चोट लगने का थोड़ा सा ख़तरा। तो इस हवाले से आपको अपनी पोजीशन को थोड़ा सा मैनेज करना है, क्योंकि आप अनथक मेहनत कर रहे हैं और इस चीज़ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है, और अल्लाह ताला आपको एंजॉयमेंट के काबिल रखें और हमेशा आप एंजॉय करते रहें। तो ये मामलात की वजह से आप जो है अपने आप को काफ़ी बिज़ी कर चुके हैं, मसरूफ़ कर चुके हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करें। इसके अलावा तस्बीह और सदका अल्लाह के हुक्म से तमाम मसाइल को दूर करेगा इंशाअल्लाह। तीसरा कलमा आप पढ़ेंगे 313 दफ़ा। इसके अलावा जो आपकी तस्बीह बनती है वो तस्बीह बनती जो तस्बीह बनती है 313 दफ़ा आप कलमा पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है 40 रुपीज़ सैटरडे किसी भी मुस्तहिक को दें। अल्हम्दुलिल्लाह आपके हक़ में तमाम वो मामलात होंगे। खुसूसन जो कैप्रिकॉर्न प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो काफ़ी अरसे से परेशान चले आ रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से, वो तमाम मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होते हुए नज़र आते हैं। तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। पैसे की तरफ से जो है फ्यूचर के हवाले से भी कैप्रिकॉर्न को बहुत अच्छा फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आता है। तो यहाँ तक कैप्रिकॉर्न कंप्लीट होता है इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपकी तस्बीह और सदक़े को कबूल फ़रमाए। मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी टीम को याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। कैप्रिकॉर्न का जो चेंज हो गया है टाइम, ये और लोगों को भी शेयर करें ताकि पता चले कैप्रिकॉर्न की लाइफ में कितना बड़ा माशाल्लाह चेंज आ रहा है। तो यहाँ तक कैप्रिकॉर्न कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी एक्वेरियस तैयार रहें, जी बिल्कुल दाखिल हो रहे हैं अपनी कामयाबी की राहों में अल्हम्दुलिल्लाह। जो एक्वेरियस फाइनेंशियली पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, जो अपने फाइनेंशियली पोजीशन के अलावा कारोबारी मामलात से हों, जॉब से रिलेट करते हों, वो तमाम लोगों के लिए एक अच्छी राहें मालिक के हुक्म से बनती हुई नज़र आ रही हैं। खुसूसन यहाँ कारोबारी के जो हालात के हवाले से बात करूँगा, फ़ायदे का सिलसिला बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है एक्वेरियस के लिए, और ये मामलात जो हैं आपकी कामयाबी की तरफ गामज़न हैं। स्टॉक से रिलेट हज़रात बहुत अच्छा बेनिफिट उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले लोग, इन पे बड़ा प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, काम का लोड होगा, लेकिन फ़ायदा भी तो होगा ना उस हिसाब से। मज़ेदार इन्जॉयमेंट है ये, इन्जॉय करें इस चीज़ को भी। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ स्मॉल इन्वेस्टर बिजनेसमैन, माशाल्लाह वहाँ भी एक अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। काम का वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है अच्छी, और नो डाउट मटेरियल से भी फ़ायदा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जॉब करने वाले हज़रात, जी बिल्कुल वहाँ पे भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है और ये एक्सट्रीम हो सकता है, लेकिन इसके हवाले से आपकी जो डिमांड होगी वो शायद उस हिसाब से पूरी ना हो रही हो जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो आप बिल्कुल बात कह सकते हैं, कर सकते हैं अपनी सैलरी के हवाले से, इंशाअल्लाह ताला रद्द नहीं की जाएगी। जॉबलेस हज़रात से मैं कहूँगा फ्रीलांस काम के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो आप जितनी जुस्तजू हो सकती है अपने काम के हवाले से करें, अच्छे बेनिफिट्स होंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर मैं बात कर रहा हूँ हाउसवाइफ़ के हवाले से।
देखें घर में कोई मेहमानों का आना या कोई भी इस तरह का होना, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा रिलेट करता है। तमाम उन ख्वाहिशात का जो आपकी काफ़ी अरसे से थी, वो पूरी हो सकती हैं इस वीक में। हाँ, काम के हवाले से थोड़ा-सा प्रेशर ज़रूर होगा, लेकिन मटीरियल से फ़ायदा भी आपका बड़ा अच्छा नज़र आता है। कोई ऐसा बेनिफिट नज़र आता है जो होता रहेगा, या आपका विरासती कोई मामला जो है, जो डील किया जा रहा हो, जो पिछले वीक छिड़ा हो, वो इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगा और अल्लाह के हुक्म से कामयाबी के साथ आप बढ़ते रहेंगे। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, तो उस हवाले से भी बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। थोड़ा काम का प्रेशर ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन अच्छे बेनिफिट्स भी हैं माशाल्लाह। और इस वक्त प्रेशर फ़ील नहीं करना है, इस वक्त सिर्फ मैनेज करना है। मैनेज हो गया, खुद ब खुद सब तमाम चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। फिर मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें एक्यूरेस को थोड़े से वसवसे तंग कर सकते हैं, सामने वाले की तरफ से कुछ ऐसे शुबे पैदा हो सकते हैं। मैं उसी की वजह से आपको यही बात कहूँगा, एक तो इग्नोर करें, ऐसा कोई मामला होगा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जो आपकी ये ख्वाहिश है एक्स्ट्रा बात करने की, आप ज़रूर इसको मैनेज करते हुए ज़रूर पूरी करें। पंक्चुअलिटी के साथ करें, यानी मतलब मैनेज कर लें कि आपको कब किस तरह बात करनी है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर मैं बात यही कहूँगा कि ये जो वसवसे तंग कर रहे हैं, देखिए इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। किसी भरोसेमंद और अक्लमंद इंसान से आप ये बात करेंगे, मशवरा मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला जल्दी अल्लाह के हुक्म से पूरा हो सकता है। एक कैप्रिकॉन आपको बेहतरीन सपोर्ट कर सकता है इसके लिए। अगर आपके कोई भी इर्द गिर्द कैप्रिकॉन हो जो आपके लिए काबिल भरोसा भी हो, आप उसके हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट के हवाले से मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, प्रेशर लेवल बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पढ़ाई के हवाले से फ़ोकस क्लियर नहीं रख रहे हैं। लेकिन एक आरज़ू ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आ रही है, और वो आरज़ू हो सकता है कोई मोबाइल की हो, कोई भी आपकी ज़रूरत ऐसी हो सकती है जो पूरी हो सकती है इंशाअल्लाह। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से, और हेल्थ में मैं यही कहूँगा कि थोड़ी सी शिकायत जो है इस वीक के हवाले से माइनर है, थोड़ी सी शिकायत आपको हो सकती है बैक पेन की, शोल्डर पेन की, और ये वर्क प्रेशर की वजह से ये एक्यूरेस को हो सकता है। तो इस हवाले से बस समझ लें कि एक नेगेटिव एनर्जी का भी एक्ट है। और ख़ुसूसन हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को मैं थोड़ा सा कहूँगा केयर करें। एक पोजीशन में नहीं रहना है आपको, अगर आप बैठे हैं तो बैठे नहीं रहना है, खड़े हैं तो ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है, अपने आप को थोड़ा वर्किंग पोजीशन पे रखना है। और ऐसे भी नहीं कि प्रेशर लेके चलें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट कर रही हैं। यही वजह है जो आपके ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मामला ऐसा नहीं है, और रूटीन में खाना पीना आपका होना चाहिए। शुगर पेशेंट को भी मैं यही बात कहूँगा, एक्स्ट्रा वर्किंग से थोड़ी सी एहतियात करनी है, यही वजह आपको हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है। हार्ट पेशेंट को भी मैं कहूँगा इतना टफ टाइम अपने आप को नहीं देना है, थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलें। अगर बहुत लंबा कोई भी ऐसा काम है तो उसको भी मैनेज करते हुए आपको चलना है, इंशाअल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट रहेगी अल्लाह के हुक्म से। जो तस्बीह आपकी इस वीक के हवाले से बनती है, अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे 700 टाइम, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा, 14 दफ़ा आपको दुरूद इब्राहीम पढ़ना होगा, 700 टाइम अल्लाहु अकबर पढ़ना होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी। और 40 रुपीज़ का सदका सैटरडे को आपको देना होगा। अल्लाह ताला ये सदका भी आपका कबूल फ़रमाएँ, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मालिक। दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझको, मेरी टीम को। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, तमाम एक्यूरेस को पता चले कितनी इम्प्रूवमेंट उनकी आने वाली ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला आ रही है, और कामयाबी के साथ आ रही है। तो यहाँ तक एक्यूरेस कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टार की तरफ। जी पाइसेस, पाइसेस बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत ज़बरदस्त मूड में हैं, और कुछ एडवेंचर के मूड में नज़र आते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाइसेस उसी वक्त नज़र आता है जिस वक्त कोई परेशानी नहीं होती, और इसको एडवेंचर करने का बड़ा ही दिल चाहता है। नो डाउट कोई पिकनिक पॉइंट, कोई न्यू प्लेस, कोई न्यू चीज़ की तरफ बढ़ना, ये पाइसेस की इस वक्त जस्तजू बहुत ख़तरनाक हुई हुई है, और नो डाउट इसके लिए बेहतरीन रोल अदा कर सकता है, और बेहतरीन सपोर्टर और बेहतरीन पार्टनर और बेहतरीन दोस्त इस वक्त जेमिनी हो सकता है तमाम पाइसेस के लिए। तो रह गई बात ये कारोबारी हजरात के हवाले से, काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। कुछ नई शरारतों के साथ पाइसेस अपने बिज़नेस को एक बेहतरीन इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर आएगा, कुछ नई जिद्दतों की तरफ आएगा। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हजरात, कुछ न्यू टिप्स मिलेंगी, कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट होंगे, उससे जो आप मार्केट ऑब्ज़र्व करेंगे बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट अपने लिए प्लान कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मैं बात करूँगा ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले तमाम पाइसेस बहुत अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं,
और बहुत अच्छे मामलात करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ नई चीज़ें लेकर आए हैं जिससे फ़ायदा आपको होने वाला है। फिर अगर आप कोई भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट पे बिज़नेस कर रहे हैं, उसके हवाले से भी बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। कुछ नए लोगों से वाबस्तगी होगी या कोई पुराने ही लोग कोई नई बात लेकर आएँगे और वो नई बात जो है आपके लिए कारोबार में बड़े फ़ायदे का जो है सिलसिला बनेगी अल्लाह के हुक्म से। फिर मैं बात करूँगा जॉब से रिलेट हज़रात से। देखिए बहुत अच्छा मौका है अपने आप को आज़माने का, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं करिएगा पाइसेस जिसमें आप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँ। नो डाउट ये एडवेंचर टाइम है, इसको एडवेंचर की तरह लें। नो डाउट हो सकता है कि आपके पास कोई सेकंड जॉब ऑफ़र हो, तो आप ज़रूर करें उस हवाले से और बहुत अच्छे फ़ायदे का सिलसिला रहेगा। जॉबलेस हज़रात से मैं कहूँगा जी बिल्कुल सफ़र करें, मामलात में तब्दीली आएगी, सफ़र करने की एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, करना चाहिए। एक अच्छा ऑफ़र हो सकता है, आपको आउट ऑफ सिटी आ सकता है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। कुछ इम्प्रूवमेंट लाने का आपको मौका मिला है अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, उसमें बढ़ना चाहिए, यानी कोई शॉर्ट कोर्स या कोई भी इस तरह की चीज़। फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ़ के हवाले से। जी बिल्कुल, बड़े पुरानी किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात इस वक़्त होगी और वो मुलाकात का सिलसिला रहेगा और ये पाइसेस के लिए बड़ा एक्साइटमेंट से भरपूर होगा। तमाम जो हाउसवाइफ़ हैं उनके हवाले से कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ पुरानी चीज़ों से आपकी वाबस्तगी होगी, कोई अपनी बचपन में गुम होती हुई नज़र आती हैं और बड़ी अच्छी कैफ़ियत में। कहते हैं ना वो बैठे-बैठे वो खुशबू आ जाना, वो एकदम से ख़्याल आ जाना और एकदम से एक पुरानी यादों में खो जाना, वो वाला सिलसिला पाइसेस जो है देख रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त फीलिंग्स के साथ जो है ये देख रहे हैं। लव एंड अफेयर्स के हवाले से मैं बात करूँगा। जी बिल्कुल, न्यू आपके लिए एक चैलेंज होगा और उस चैलेंज को आप पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे और पाइसेस का सपोर्टर भी उसके लिए हर तरह से तैयार रहेगा और अच्छी प्लेसेस पे आप लोग जाएँगे, कुछ न्यू प्लेसेस और न्यू एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। एक दूसरे को एक नए अंदाज़ से समझने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, जो भी पाइसेस को डील कर रहे हैं उनके शरीराना रवैये को बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत से प्रैंक ऐसे कर सकते हैं आपके साथ जिसमें नो डाउट मज़ा बहुत आएगा। बहुत एन्जॉयमेंट करने वाले हैं इस वक़्त पाइसेस। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट के हवाले से। स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा कि देखिए प्रोजेक्ट्स की तरफ बड़ा रुझान है आपका और रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टडी के हवाले से थोड़ा-सा आउट ऑफ फोकस हो रहे हैं, थोड़ा-सा फ्यूचर के लिए थोड़ा-सा आपके लिए प्रॉब्लम होगा। बाकी बहरहाल जो फीलिंग्स है ना वो बहुत पॉजिटिव है, वो रहनी चाहिए। हेल्थ के हवाले से पाइसेस, तमाम पाइसेस सिवाय डिप्रेशन का जो मरीज़ हैं उनको थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत होगी। ज़्यादा लिक्विड चीज़ें खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड, क्योंकि कुछ ऐसे मसाइल हो सकते हैं डिप्रेशन के पेशेंट या स्किन के जो प्रॉब्लम रखने वाले हैं उनके हवाले से स्किन के कुछ मसाइल पाइसेस को हो सकते हैं। इसके अलावा जो शुगर पेशेंट हैं उनमें इम्प्रूवमेंट है खाने पीने का ज़्यादा ख्याल रखने की। इसके अलावा जो हार्ट पेशेंट हैं वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। हाई ब्लड प्रेशर के जो भी मरीज़ हैं उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, एक मुआलिज मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोई भी नया तजर्बा अपनी हेल्थ के हवाले से नहीं करें पाइसेस, ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा जब तक आप डॉक्टर की हिदायत या मुआलिज की हिदायत के बगैर ना करें। रह गई बात ये कि इस वीक के हवाले से जो आपका सदका बनता है, शक्कर किसी भी दरख्त के साथ डालें, अल्लाह ताला ये सदका कबूल कर लें। तस्बीहात जो आपकी होंगी, नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब 313 दफ़ा आप पढ़ेंगे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम आपका होगा। अच्छा, दुरूद इब्राहीम की तादाद 7-7 दफ़ा होगी। अल्लाह ताला आपकी तस्बीह को कबूल फ़रमाएँ, आपके सदक़े को कबूल फ़रमाएँ, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें मालिक, और ज़िंदगी में आपके बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए। जिस तरह ये खुशियाँ आ रही हैं, ये खुशियों का सिलसिला कायम रहे। दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझको, मेरी टीम को, इसी तरह आपकी खिदमत में आता रहूँ, बेहतर से बेहतर बात करता रहूँ और आपकी ज़िंदगी में बहारें ही बहारें अल्लाह करे आती रहें। और इस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और पाइसेस को भी पता चले कितनी इम्प्रूवमेंट जो है नेक्स्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह पाइसेस लेकर आ रहा है अपनी लाइफ के अंदर। यहाँ तक प्रोग्राम ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।